वेलकम बैक नाज़रीन, वेलकम बैक। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ये तो सुबह सवेरे की बात है और ऐसा लग रहा है जैसे मैंने आपसे पहले दिन कहा था ना कि अब तक मैं रमज़ान की ट्रांसमिशन में ही कहीं फंसी हूँ और ऐसा लगता है कि बस अब ये दिन चलता चला जा रहा है। सहरी ख़त्म हुई, फिर इफ्तार शुरू होगी, लेकिन अब सादिया इमाम होश में आ जाइए। अब आप मॉर्निंग शो कर रही हैं और अब आप यहाँ लोगों के सामने हैं, मेरी ऑडियंस मुझे देख रही है। आज मैं ऑडियंस के लिए एक ऐसा टॉपिक लेकर आई हूँ, एक ऐसे अपने पैनलिस्ट के साथ, उनसे भी मैं आपको मिलवाती हूँ, उनसे इंट्रोड्यूस कराती हूँ। ऐसी मेरा ख्याल है ये हम सबके दिल में कहीं छुपी हुई बातें होती हैं लेकिन हम कह नहीं पाते। ख़ास तौर पे हम लड़कियाँ बहुत, मैं भी वर्किंग लेडी थी, काम करती थी शादी से पहले, शादी के बाद भी। वो तो शुक्र है मियाँ ने इजाज़त दे दी तो करने दिया काम। बहुत सारी जगहों पे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा, बहुत सारी जगहों पे कॉम्प्रोमाइज़ करवाया गया। क्यों करवाया गया? मैं अपनी बात नहीं कर रही, ये एक वर्किंग लेडी की बात कर रही हूँ। उनमें मैं भी कहीं ना कहीं आती हूँ। हम जिम्मेदारियाँ ले लेते हैं, शायद लड़कियों के ऊपर आदत ही होती है फ़ौरन से पहले अपने ऊपर जिम्मेदारियाँ लाद लेने की, और लड़कियाँ हमारे लाओबाली से कंधे उचका के आगे की तरफ चलते और कहते हैं माँ तुझे छोड़ा है ना बहन के पास, रखो, संभालेगी बहन, ख्याल करेगी। लेकिन कभी नहीं सोचते उस बहन को रुखसत भी तो करना है, उसके सर पे लाल दुपट्टा भी तो डालना है, उसको पिया के घर भी तो भेजना है। चलें, ये तो ये कहानी है। और एक कहानी क्या है? मुझे चाहिए मेरे ख्वाबों का शहजादा, वो शहजादा जो घोड़े पे बैठ के आए तुड़ 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 तुड़। और अगर वो शहजादा नहीं मिलता तो मैं फिर सारी ज़िंदगी उसके इंतज़ार में रहती हूँ। ये परियों की कहानियाँ जो हमें बचपन से सुनाई जाती हैं और हमने अपने दिमाग में कहीं बसाई होती हैं। आज ये सारी बातों पे हम बात करेंगे हमारे पैनलिस्ट के साथ, हमारे जो सेलिब्रिटी गेस्ट होंगे उनके साथ बात करेंगे। लेकिन फ़िलहाल मैं सबसे पहले अपने तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करूँगी। और अस्सलाम वालेकुम मिसेस खान, अस्सलाम वालेकुम भाभी, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर मुइज़। मैं बात आपने सुन ली, खबर आपके पास मैंने ब्रेक कर दी आज कि आज हम बात किस पे करें। क्यों ऐसा होता है मिसेस खान कि हमारे यहाँ ख्वाबों में रह जाते हैं हम लड़कियाँ और शादी नहीं करती? हम ढूंढ रहे होते हैं अपना शहजादा। बिल्कुल, हमें चाहिए होता है एक ऐसा जो परफेक्ट एक फिल्मी हीरो होना चाहिए। बिल्कुल। मैं अब तुम्हें 2 दिन पहले की बात बताऊं। एक बच्ची है, एक फादर है, उनके पीआईए में फादर अच्छी पोजीशन पर है। उनकी 4 बेटियां ही बेटियां बड़ी लाडली होती हैं, चाहे 4 हो चाहे 6 बाप के लिए, तो माँ बाप के लिए मैं कहती हूँ ये रहमत है। और बेटियां बहुत लाडली होती हैं। खैर उनको अपनी 4 बेटियां लाडली हैं, 3 की हो गई है, अब एक रहती है। एक की बात मैंने कहा कि उनको 2 लड़के दिखाए, तो मैंने कहा इन दोनों में से चूज कर लो। दोनों A1 लड़के, सही दोनों। एक तो वो एम्बेसडर का बेटा और दूसरा बैंक में काम करता था, वो भी बैंक में। लेकिन ये था एम्बेसडर का बेटा जो था वो डाउन टू अर्थ था एंड सिंपल था। हालांकि मैंने उस बच्चे को रेकमेंड ज़्यादा किया था, लेकिन वो दूसरा बच्चा ज़रा सा टॉल और बहुत हैंडसम था। सही, उसे क्या चाहिए था? उसको हैंडसम और टॉल बॉय चाहिए था, वेरी हैंडसम। वो कहती मेरे 3 बहनों जो है हैंडसम है, सो आई वांट अ वेरी हैंडसम बॉय। लेकिन वो फाइनेंशियली बड़ा स्ट्रॉन्ग था, पॉम्प एंड शो उसमें नहीं चूज थी। उसने किसको किया? उसको किया कि वो भी अच्छा कमा रहा था, वो भी अब AVP होने वाला था और उसका भी घर बार था। लेकिन उसकी पोजीशन शुरू से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। वो चूंकि मुझे ना ये बात अभी समझ नहीं आ रही डॉक्टर मुझे मुझे एक्चुअली ये समझना है कि उस लड़की ने फिर अपने वो ख्वाबों के शहजादे को चूज किया जो टॉल एंड हैंडसम होना चाहिए या फिर फाइनेंशियली स्ट्रांग होना चाहिए? उसने इसको नहीं चूज किया कि ये जरा बल्कि थी और कलर में डिम थी। लड़के ने रिजेक्ट कर दिया, लड़के ने इसको रिजेक्ट कर दिया। और वो जो लड़का था दूसरा वाला, हाँ, उसने उस लड़की को हाँ कह दी। मैंने उनकी वालदा से कहा कि मिसेस सो एंड सो आपकी बच्ची को उस वाले बच्चे ने हाँ कर दी और वो कह रहा है मुझे बच्ची पसंद आई है, क्योंकि आर्किटेक्ट है, अच्छी प्यारी बच्ची थी, नॉट वेरी प्रिटी बट प्रेजेंटेबल और अच्छी। लड़की ने कहा नहीं, मुझे मिसेस खान बहुत हैंडसम लड़के से शादी करनी। अब तुम या तो तुम भी उस लिहाज से बहुत ही खूबसूरत हो, ऑल्दो प्रेजेंटेबल तो थी तुम, लेकिन उस लड़के ने रिजेक्ट किया कि मुझे तो वो वैसी लड़की चाहिए मिसेस खान जैसे हुंजा वगैरह की लड़कियां नहीं होती, उस टाइप की, कलर्ड आइज जरा सी हो। तो चूंकि वो भी बड़ा हैंडसम था तो लेंस लगवा लो मेरे भाई, आजकल तो इतना आसान काम है, लेंस लगाओ, लड़की के कलर्ड आइज हो जाती है। ऐसे क्या पता?
मुझे अभी तक ये बात समझ नहीं आ रही कि मैंने सवाल थ्रो किया मिसाल कि हम हीरो की तलाश में, हमें बचपन से कहानियाँ हमने सुनी होती हैं या हमने फिल्में देखी हुई हैं, फिल्मों में हमें जो फिल्म का हीरो है वो लगता है कि ये हमारी ज़िंदगी में हीरो होना चाहिए। ऐसा मेरे साथ भी था। एक हीरो की मैं बहुत बड़ी फ़ैन थी भाभी, अब यकीन माने तो पापा जब मैं छोटी थी तो पापा कहते थे कि भाई छेड़ा करते थे सब मुझे, और सबसे छोटे होने के नाते तो ज़्यादा छेड़खानियाँ मेरे साथ होती थी, तो मैं कहती थी इससे मैं शादी करूँगा। मैं उसका नाम नहीं लेना चाहती, इज़ अ मैरिड मैन, मैं इससे शादी करूँगी। तो ये वाकई एक होता है कि बचपन से आप ना कोई चीज़ देख रहे होते हैं, वो फाइटिंग में अच्छी करता था, वो एक्शन वो था, और रोमांटिक सीन भी करता था, तो मैं सोचती या अल्लाह ये ऐसा होना चाहिए मियाँ। तो ये जो ख्वाब, लेकिन चले आप वक्त के साथ साथ आप उस एज में आ जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं, चीज़ों को समझते हैं, लेकिन कुछ लोग उन्हीं ख्वाबों में अटक जाते हैं। मेरी एक बहुत ही बेहतरीन दोस्त, मैं उनका नाम नहीं लूँगी यहाँ, उसकी एज अब माशाल्लाह से 40 अबव हो चुकी है, और इंतज़ार यही है कि आए कोई ब्रूस विलिस तो ही शादी होगी। मैं कहा देख लो ब्रूस विलिस है गंजा और तुझे चाहिए बालों वाला, तो ब्रूस विलिस के या तो बाल लगवाते हैं फिर आएगा। तो अब बताएं करना क्या है, ये अच्छा, इन ख्वाबों के पीछे भागने वालों के लिए क्या होगा? देखिए पहली तो बात ये कि किसी शख्स को पसंद करना उसकी परफॉर्मेंस पे या किसी वजह से वो अलग बात है, मगर किसी शख्स के साथ जिंदगी गुजारना दो अलग अलग चीज़ें। सही, ठीक है ना। लाइफ पार्टनर के लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स और होती है, और फैंस बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे हीरोज़ होते हैं जिनके फैंस होते हैं। प्रॉब्लम ये होता है कहा ही जाता, नफ्सियात ये कहती है कि जब आपकी ज़ात में किसी चीज़ में कमी हो तो आप उसे दूसरे से पूरा करने की कोशिश करें। बिल्कुल, यानी जो चीज़ आप में नहीं है आप चाहते हैं दूसरे में मिले। बिल्कुल। तो इस वजह से लोग जो है वो आइडियलाइज करते हैं चीज़ों को, लोगों को आइडियलाइज करते हैं। अच्छा, हकीकत ज़िंदगी की बड़ी डिफरेंट होती है। बज़ाहिर जो बड़े हैंडसम लोग होते हैं, ज़रूरी नहीं, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, जनरली वो रियल लाइफ में रवैयों में हैंडसम नहीं होते, रवैयों में इतने खूबसूरत नहीं होते। वो उनको एक वो होता है दिमाग में, गुरूर होता है कि भाई वी आर हैंडसम। अच्छा, यहाँ एक चीज आपकी बात को थ्रो करूंगी भाभी, इस पे आपसे भी राय चाहूंगी। लड़की अगर वर्किंग हो और उसका एक मुकाम हो माशरे में, और उसकी बड़े हैंडसम बंदे से शादी भी हो गई है, ठीक है, लेकिन वो बंदा कॉम्प्लेक्स में आ जाता है कि लड़की का मुकाम है, लड़की का नाम है, उसकी वजह से मैं पहचाना जाता, तो वहाँ क्या? ये तो हमारे माशरे का सबसे बदतरीन पहलू आपने इस वक्त बताया, क्योंकि मैंने बड़ी खूबसूरत शादियां इस बात पर ख़त्म होते हुए देखी हैं, और कभी कभी इंतहाई इक़दामात पर जाते देख लें कि उस लड़की को जीने की इजाज़त ही ख़त्म कर दी जाती है। कि मतलब तुम एक कैद हो जाओ, इसी कमरे से तुमने निकलना नहीं, घर में मतलब वो बच्ची जो कल तक काम कर रही थी, दुनिया को में घूम रही थी, अपने फैसले खुद करती थी, अचानक से उसको ये एहसास होता है कि मैं तो फैसले करने के काबिल ही नहीं रही। एक और बहुत तकलीफ चीज़ जो मैं हमेशा कहती हूँ कि जब कोई अमूमन लड़के पसंद करते हैं तो उनको डल लड़कियां पसंद नहीं आती। सही, उन्हें शोख, चंचल, हंसती, मुस्कुराती और हर महफिल की जान पसंद आती है। जब आप हर महफिल की जान लाएंगे तो शादी के बाद भी हर महफिल की जान होंगी, वहां आपको प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। फिर आप उसी तितली के सारे रंग उड़ा देते हैं, उस फूल की खुशबू उड़ा देते हैं, उसको फना कर देते हैं, क्योंकि आप उसको पोजेस करके अपने कब्जे में करने की कोशिश करते हैं। आप उसकी शख्सियत, उसकी शनाख्त खत्म करके कुछ नहीं पाते सिवाय इनर सेटिस्फेक्शन से, कहीं कि देखो मैंने इसको काबू कर लिया। एक जो कॉन्सेप्ट काबू का है ना, वो अच्छा नहीं लगता। अच्छा, यही चीज अप्लाई लड़कियों पे भी तो करती है ना मिसेस खान। देखिए, खूबसूरत हैंडसम बंदा चाहिए, उसके बाद उसका फोन भी चेक होना है, उसके एक एक चीज के ऊपर नजर भी रखनी है। मतलब देखो हर मर्द नजर रखता है, औरत मर्द की नहीं, मैं औरत की बात कर रही हूँ। देखिए, औरत भी रखती है, औरत भी तो वही कर रही है। नजर रखने में बुराई नहीं है, शक करने में बुराई है। अगर आपका फोन पड़ा हुआ है, वो चेक कर रहा है तो डजंट मैटर, लेट हिम चेक। मेरे तो दोनों फोन सामने पड़े हुए होते हैं, आई डोंट बॉदर इवन कि वो चेक करेगा, और वो चेक भी नहीं करता मेरा। अच्छा, मेरा ख्याल है, एक चीज बताऊं, हमारा प्रॉब्लम ही होता है कि रिश्ते जब खूबसूरती पे और हुस्न के ऊपर होते हैं, वो रिश्ते नाकाम इस वजह से, उसमें प्रॉब्लम इस वजह से होता है कि वो रिश्तों में किरदार नहीं देखा जाता। रिश्ते किरदार देख के किया जाए, इखलाक देख के किया जाए कि लड़की कितना निभा सकती है, लड़का कैसा है, बिल्कुल सही बात है, नहीं चल सकेगी। मर्द औरत की इज्जत करेगा नहीं करेगा, अगर उसकी बीवी पढ़ी लिखी है, किसी अच्छे मकाम पे, तो उसे फख्र होना चाहिए, खुशी होनी चाहिए कि मेरी बीवी इतनी कामयाब है। अब ये चीजें हैं, अब ये चीजें डेवलप हो चुकी हैं सोसाइटी में,
वो बहुत ही ऑर्थोडॉक्स अनएजुकेटेड फैमिलीज में अगर आप जाएं, नीचे की वाली फैमिली में अगर खुदा न खास्ता ऐसी बर्ड उधर फंस जाए तो शायद उसका वो हाल होगा, वरना अब लड़कियां इस चीज को एक्सेप्ट करती नहीं है। वो कहती है इट्स बेटर टू टेक अ डिवोर्स रादर देन गेटिंग इनटू दिस प्रॉब्लम। डिवोर्स रेट उससे बढ़ता है, वो भी एक्सेप्टेबल नहीं है। असल में मियां बीवी में मुकाबला होना ही नहीं चाहिए। मियां हैंडसम है तो बीवी को फख्र होना चाहिए कि मेरे पास इतना बड़ा, अल्लाह ने इतना बड़ा नाम, इतनी बड़ी शख्सियत, खूबसूरत किसी भी हवाले से दी है। लेकिन हम फख्र करने के बजाय हम मुकाबले पे आते हैं, जिसमें हम कॉम्प्लेक्सेस में आते हैं, जिससे हम अपनी जिंदगी को प्रॉब्लमेटिक कर देते हैं, जो अच्छा नहीं है। वो अच्छा नहीं होता। लेकिन यहाँ मैं अपनी एक मिसाल देती हूँ, मैं किसी की बात नहीं करती। मेरी जब शादी हुई तो मैं ये किस्सा सब ने सुना हुआ है, लेकिन मैं एक दफ़ा फिर ये ज़रूर बताऊंगी। अदनान जब ढूंढ रहे थे, उनको एक टॉल लड़की चाहिए थी, लंबी लड़की। उनकी वो जर्मनी से आए हुए थे, तब उनकी मेरी जो नंद है हिना बाजी, उन्होंने मुझे फ़ोन किया। उन दिनों में एक और चैनल पे मॉर्निंग शो करती थी। उन्होंने कहेंगे बेटा एक काम करो, कोई लंबी लड़की है तुम्हारे जहन में? मैंने कहा लंबी लड़की? इस वक्त ये चाह रहे कहते मेरे भाई है, मैंने बड़े मुश्किल से उसको हम लोगों ने फंसाया, उसके अब की शादी करके भेजने। अच्छा, उन दिनों वो बल्दिया टाउन वाला वाक़या भी हुआ था। मैं उस सारे चक्कर में लगी हुई, मैंने एक दो जगह उनको भेजा भी, मैं उनके नाम भी नहीं लेना चाहती, लेकिन उनको वो पसंद नहीं आए। तो उन्होंने मुझसे कहा करिए एक काम करो, तुम एक दफ़ा मेरे भाई से मिलो, ज़रा तुम्हें ना लोगों को बताने में आसानी होगी कि, और उसकी भी बात तुम समझ लो। वो मुझे याद है, मैं बल्दिया टाउन का शो करके रहे थे, मेकअप उतारे थे, मेरा दिमाग वैसी वो सारी चीज़ें और बदबू और वो इंसानी जिस्म को देख के मैं दिमागी तौर पे ना तो मुझे नफरत हो रही थी कि मैंने कहा यार मुझे एक बात बताएं आप अदनान साहब, आपको मैं रिजेक्ट करूं या कोई भी रिजेक्ट करे कैसा लगेगा? आप 6 घरों में गए, आप रिजेक्ट कर आ गए, कैसा लगा आपको? मैं कहा यार हील पे ना हो, लड़की तुम्हारे बराबर आ जाएगी, तुमने कौन सा 8 फुट का कद लेके फिर रहे हो? अपनी शक्ल देखते 3 दिन बाद मेरे घर रिश्ता आया, कहते मेरे लिए वही लड़की सही है। तो मैं हैरान, मैं कहा मेरा तो कद भी छोटा है, मेरा तो कद, कहते लेकिन वो जो तुम्हारी बात थी वो मेरे दिल को लगी और नसीब था, और आपका नसीब था ये वही जो बुत था ना उसके अंदर, हर इंसान में बुत होता है, वो तोड़ दिया, आपने तोड़ दिया, वो तोड़ दिया। तो वो मैं ये कहती हूँ कि कभी कभी, और जब फिर उसके बाद यकीनन क्योंकि शोबिस की लड़की तहकीकात भी होनी ज़रूरी, और फिर बहुत सारे आपको पता है लोगों की वो होते हैं कि नहीं शोबिस की पता नहीं फैमिली को लेके कैसे चलेगी। तो अब अल्लाह का शुक्र है कि मेरे ससुराल वाले कहते हैं कि शोबिस की तो कहीं से लगती ही नहीं है। तो ये वाली चीज़ भी मैंने ख़त्म करनी है आपके अंदर से कि शोबिस की लड़कियां अपने घरों को बहुत बेहतर संभालती हैं, बहुत सैक्रिफाइसेस करती है। लड़की इतनी रोशनियों में रहते हुए जब अपने घर को लेके चलती है, जाने वो किस तरह से बैलेंस करती है, किन मुश्किलात के साथ, उनकी कदर करनी चाहिए, ना कि ये कि उन्हें तनकीद का निशाना बनाया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो यहाँ डॉक्टर साहब आपके पास बहुत सारे ऐसे लोग आते होंगे, बहुत सारे मरीज भी ऐसे आते होंगे, जो बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स आते होंगे जो अपनी बेटियों को लेकर आते हैं, उनके आपको क्या ज़्यादातर क्या मसाइल नज़र आते हैं? एक तो आइडियल में एक चीज़ हो जाती है ऑब्सेशन, उसको कहते हैं, वो बड़ी ख़तरनाक बीमारी है, यानी आइडियल से ऑब्सेस्ड हो जाना। अब उसके अलावा उनको कोई नज़र नहीं आता, कुछ नज़र नहीं आ रहा। अभी लड़के की शादी हो गई है, लड़का बात नहीं कर रहा। परसों की बात है, मेरे पास कल बल्कि इनफैक्ट मेरा क्लिनिक था, तो एक मेरी स्टूडेंट ही वो मेरे पास आई कि एक लड़के के साथ उसकी दोस्ती हुई और बड़ी अच्छी बातचीत चल रही है उनकी व्हाट्सएप पे और फेसबुक पे, और ऑल ऑफ अ सडन आखिरी अशरे में उस बंदे ने अपना फ़ोन बंद कर दिया। अब वो अब से लेकर अब तक कोई कांटेक्ट नहीं है। अब ये तैयार थी कि बात अब शादी तक जाएगी, वो रिश्ता लेके आएगा। अब वो इतनी परेशान हो गई है, रोती हुई कल मेरे पास आई कि अब मैं क्या करूं। अच्छा, मैंने कहा तस्वीर दिखाओ, मैंने तस्वीर देखी। अच्छा, कुछ चीज़ें हम नहीं बता सकते किसी को, बिल्कुल। तस्वीर देख के मैंने जो इस वक्त बता सकता हूँ, आई होप वो प्रोग्राम में देख रही हो, मैंने उस लड़के की तस्वीर देखी, बड़ा हैंडसम, बड़ा टॉल, और जिस तरह वो बैठा हुआ था कुर्सी पे, तस्वीर जो थी उससे लगता था बड़े शाहाना अंदाज है उसके। अच्छा, शाहाना अंदाज है। तो जो मुझे इन्फॉर्मेशन फौरन आई वो ये है कि लड़के को लड़की पसंद नहीं है, वो बस टाइम पास कर रहा होता है। ये लोग टाइम पास करते हैं, हमारी लड़कियां समझती नहीं है कि ये टाइम पास करके और बंद कर देंगे, आप इनको ढूंढ ही नहीं सकते। अब मिसेस खान मुझे बताएं, उन लड़कियों का क्या कसूर है जिनके भाई महज इसलिए, भाई या भाभियां, या मैं किसी का भी नाम नहीं लेती हूँ, किसी भी वजह से इसलिए छोड़ के अपनी माओ के पास चले जाते हैं कि कम से कम मेरे माँ बाप की खिदमत तो कर रही है। उनकी शादियां भी नहीं होती। किनकी शादियां नहीं होती? उन लड़कियों की शादियां भी नहीं होती जिनके पेरेंट्स हयात होते हैं, बुजुर्गी में आ जाते हैं, तो बाकी के भाई बहन जो मैरिड होते हैं वो कहते हैं अच्छा है
कोई एक तो खिदमत करने वाली है ना। ये होता है, ये हमारे लालच भी देते हैं कि हम मतलब पैसे देते रहेंगे क्योंकि वो अपनी जिंदगी एंजॉय कर रहे होते हैं, सब मिलकर उसको सपोर्ट करते हैं इन टर्म्स ऑफ मनी। लेकिन शादी करना एक नॉर्मल तरीकेकार है, उसका कोई नेमुल बदल नहीं है। पैसा तो किसी भी चीज का नेमुल बदल नहीं। अच्छा, अब यहाँ पे मैं तुम्हें एक बात अपने घर के बिल्कुल सामने वाले घर की बताऊंगी। दे आर मनीड पीपल और उनकी अपनी शहर में बहुत बड़ी मिठाई की दुकान है। अब आप सोचें कि उन्होंने इस वक्त रमजान में पूरा रमजान कमाया होगा, पूरा ईद कमाया, और हमेशा शाम को तो रोल अपने समोसे और चटनी और वो रोटी और क्या वो कितना कितना कमाते होंगे। उसकी वो जो बच्ची है मेरे जितनी, मैं बचपन में उसके साथ खेली हुई हूँ, और वो अब लड़की की शादी नहीं की क्योंकि उसके माँ बाप नहीं थे। वो घर का बहुत काम और सफाई वाली लड़की थी, वो हमेशा कुकिंग करती और घर को साफ सुथरा रखती थी। उसकी शादी भाभी ने इसलिए नहीं की, दो छोटी बहनों की, कि वो नौकरानियाँ थीं, वो अंडर प्रेशर थीं। वो घर में माँ बाप ने भी उनको बाहर नहीं निकलने दिया। भावा जो अब वो मोहल्ले में निकलती, दर्स पे जाती हैं, अटेंड करती हैं, क्लासेस अटेंड करती हैं, ये पढ़ाई की, तफसीर की। आपकी दोस्त थी तो आपने कोई नहीं स्टैंड लिया अपनी दोस्त के लिए? शादी हो गई थी, मैं चली गई, मेरी हाँ। शादी हो गई, मेरे बच्चे हो गए। मैं इन लॉज में शुरू में गई थी ना, तो मैं इन लॉज में रही। मेरे 9 महीने में पहला बच्चा हो गया, 1.25 महीने बाद फिर 1.25 साल बाद फिर दूसरा बच्चा हो गया, तो मेरे कॉन्टैक्ट्स उधर के ख़त्म हो गए थे। अब वो लड़की इतना रोती है कि उस ज़माने का इतना सस्ता जेवर सारी सास के पास, सारी बहनों का जेवर सास के पास, छोटी बहन का, सास भाभी के पास, सास का इतना उस जमाने में भारी जेवर होता था। किलो के हिसाब से हम लोग को जेवर हम लोगों को पड़े हैं, तो उस जमाने के जेवरात उसके और चीजें उसकी। अब वो पूछती है, भाभी कहती है बेच दिए वो। अब उन्होंने गेस्ट हाउस हमारी पिछली गली में अगेन मुझे एक बात समझ में आ रही कि अगर इतनी फिल्थी रिच फैमिली है, हाँ, तो महज क्या वो को अच्छी मेड अफोर्ड नहीं कर सकते? ये छोटी मोटी मेड ले लेते हैं, लेकिन पकाती तो वो अच्छी है। उन लड़कियों में इतनी भी ताकत नहीं थी। अब हमने डाली है ताकत। सेज में देखें, एक लड़कियों को आप तालीम नहीं देंगे, तरबियत नहीं देंगे, लड़कियों को जब आप यूटिलाइज करेंगे, जब आप लड़कियों को इस तरह से यूटिलाइज किया जाएगा कि जहां हमें इनकी जरूरत होगी हम इन्हें वहां फिट कर देंगे। ये नहीं सोचा जाएगा कि जो इनकी नीड है, जो इनके लिए बेहतर है, इन्हें वहां फिट किया जाएगा, तो फिर ये सूरत हाल पैदा होती है। हर इंसान को अगर आप इंडिविजुअल लें और आप देखें कि इसके अंदर कौन सी सलाहियतें और ये अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारना चाहता है, वो स्पेस दी जाए तो ये इशू नहीं होगा। आपके पास भी इस तरह के बहुत सारे केसेस आते हैं, आपको ज़्यादातर क्या चीज़ें दिखती हैं? कहाँ शादी ना होने की वजह? लड़कियों की अपनी डिमांड्स होती हैं, कभी अपनी, कभी फैमिली की, कभी वो घर के किसी बुजुर्ग को संभाल रही है तो बहन भाई चाहते हैं कि ये घर के अंदर रहे, हम इसको पैसा भी देंगे, फैसिलिटेट भी करेंगे, मेड्स भी देंगे, लेकिन माँ बाप को ये संभाले ताकि हमारी जिम्मेदारी बटी रहे। और हर मैं कहती हूँ हर जीरो ने एक दिन खत्म होना है। और भाभी जब माँ बाप नहीं होंगे तब उस लड़की को क्या पार्टनर नहीं चाहिए होगा। एक एंगल में आपको और बता दूं कि जो इस वक्त इस तरह का काम कर रही हैं, माँ बाप की खिदमत बहुत अच्छी बात है, करें, लेकिन क्या ऐसा भी मैंने केसेस देखे हैं कि जब माँ बाप का इंतकाल हो जाता है तो वही बहन भाई पैसा देना भी खत्म कर देते हैं, यही मैं पूछना चाह रही निकाल देते हैं और कहते हैं कि अब तुम हमारे किसी काम की नहीं हो। तो मैं यही पूछना चाह रही हूँ कि उसके बाद जो मैं कहती हूँ कि हस्बैंड से अच्छा पार्टनर आपकी लाइफ में नहीं हो सकता और वही आपका सबसे बड़ा शेल्टर होता है। हस्बैंड से बड़ा शेल्टर माँ बाप के बाद अगर कोई आपकी लाइफ में है तो वही जो साया है वो आपका चाहे आदमी आपको 2 गाली भी निकाल देता ना, तब भी वो अपना साया ले जाके ही मारता है। मियाँ की कमाई चौराहे पे खाई, बिल्कुल ठीक है, उस पे को आप डंके की चोट पे मियाँ की हर चीज इस्तेमाल करते हैं और आप एक्सेप्टेबल थोड़ा सा दबा भी दे आप दब जाए। तो मैं इससे पूछना चाह रही हूँ, जिन बच्चियों की इसलिए शादी नहीं होती तो इन द एंड डॉक्टर साहब वो तो मुझे लगता है फिर पागल हो जाती है। बहुत सारी लड़कियां साइको हो जाती हैं, साइकोलॉजिकल पेशेंट हो जाती है। उसमें बहुत कॉमन, डिप्रेशन तो बहुत कॉमन है ना। मैं तो अब तंग आ गया हूँ, पिछले 10 साल में जो पेशेंट की तादाद बढ़ी है पाकिस्तान में, जो भी हालात हैं, पॉलिटिकल है, सोशल हालात है, इकोनॉमिकल हालात हैं, इतना डिप्रेशन, और उस डिप्रेशन के बाद उसके मल्टीपल चीज़ें और बढ़ती है, OCD हो जाती है, शिज़ोफ्रेनिया हो जाता है। तो ये लड़कियां जिनकी नहीं हो पा, देखिए शादी में अपार्ट फ्रॉम एक साथ रहना कुछ बायोलॉजिकल नीड होती है मर्द और औरत, बिल्कुल वो बायोलॉजिकल नीड भी पूरी नहीं होती, ठीक है। फिर औरत के लिए बड़ा ज़रूरी है कि शादी के फ़ौरन बाद नहीं तो कुछ अरसे के बाद वो औलाद ज़रूर पैदा करे, बिकॉज उसके इंटरनल सारा चेंजेस आते हैं, वो चेंज भी बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। अब ये सब चीज़ें मैसर नहीं, प्लस तहफ़्फ़ुज़ नहीं,
जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, सिक्योरिटी नहीं। तो फिर ऐसी लड़कियां जो है, ऐसी औरतें हमारे पास आई है 40-40, 50-50 साल उम्र की लड़कियां जो माँ के साथ आई है अपनी, और वो मेंटल केस हो चुकी है, दवाइयों के ऊपर है, और फ्रेंकली स्पीकिंग उसका इलाज भी मुमकिन इसलिए नहीं है कि अगर दवाइयों से हटाया जाता है तो मसला ख़राब हो जाता है, तो दवाई भी लेनी पड़ती है, साथ साथ दूसरी थेरेपी करनी पड़ती है। इनमें से अक्सर अफोर्ड नहीं कर सकते। कितने जादू टोनों की तरफ भागते हैं, आप ये देखें ना, आमिलों के पीछे कितनी भागेंगी ये लड़कियां। जितनी बच्चियां इस वक्त हमें देख रही हैं, सुन रही हैं, वो इस बात को समझ लें कि अपने आप को उस हद तक ना ले जाना जो भी भाई बता रहे हैं कि पागलपन या डिप्रेशन, क्योंकि जब तुम उस स्टेज पर पहुंच जाओगी तो तुम्हारा मुकद्दर या पागल खाना होगा या कोई शेल्टर होम होगा। लेकिन भाभी मैं आपको एक बात बताऊं, उनके दिल में मैंने देखा अपनी उसको फ्रेंड को बिठाकर, वो मेरे पास बहुत आती है। मिसेस खान, एक दो कॉलर से उनसे बात करें, फिर आपकी बात को यहीं से कंटिन्यू करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही हैं? मैं सुमेरा अजहर बात कर रही हूँ, लाहौर से बात कर रही हूँ। जी सुमेरा, मुझे इतना शौक आपसे बात करने का, पूरे रमजान सहरी इफ्तारी, यकीन करें मैंने अपनी सहरी भी सही नहीं की, इफ्तारी भी सही नहीं की। मैंने कहा नहीं आज कॉल मिले, आज कॉल मिले। यानी कि वो बिना सहरी वाले रोजे मेरे सर डाल दिए हैं? नहीं, यकीन करें इफ्तारी में मैं फटाफट अपनी जल्दी से इफ्तारी बना के बैठ जाती थी कि आपका प्रोग्राम लगेगा और मैं आज कॉल करूंगी। थैंक यू सो मच। कभी भी मेरी कॉल नहीं। आज के टॉपिक के बारे में आप क्या कहना चाहेंगी सुमेरा? आज के टॉपिक में मैं आपसे ये बात करना चाह रही हूँ कि हमेशा सारे रिश्ते एक जैसे नहीं होते। मैं आपको फ्रैंकली अपनी एक बात बताने लगी हूँ। मेरे जो मियाँ है ना वो डिसेबल है, यानी मेरे मियाँ जो है वो टांगों से माजूर है, और अल्लाह का शुक्र है हमारी लव मैरिज है, कामयाब शादी गुजर रही है। मैं एक मिनट रुक जाए, अपनी बात का रोके। सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ ताली बजाऊंगी कि मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो अपनी औलादों को, अपनी बीवियों को या अपने शौहरों को छोड़ कर आ जाते हैं कहीं, एंड आई सलूट यू। थैंक यू। बोलिए। आपसे बात करनी थी, मैं आपके शो में आना चाहती हूँ, क्योंकि आप जब भी लाहौर से कराची आए तो प्लीज आप एनी टाइम आप हमें कॉल करके आप यहाँ आ सकती हैं। आप लोग मुझे बुलाएंगे तो मैं आ सकती, लेकिन वैसे नहीं मैं आ सकती। बस फिर मैं, मेरा ख्याल है कि मैं कहती हूँ कि जी हम लाहौर चल के शो करते हैं ताकि हम वहाँ आपसे मिल लें, है ना? थैंक यू सो मच। देखें ऐसे लोग भी हैं इस दुनिया में, बहुत सारे हैं। क्या औरत क्या मर्द जो अच्छा इंसान है वो आपको हर रोल में अच्छा नजर आएगा, जो अच्छा इंसान नहीं है वो किसी के साथ भी इंसाफ नहीं करता, वो अपनी जात के साथ भी इंसाफ नहीं करता, क्योंकि जब वो जुल्म करता है तो जालिम बनता है, और जो जालिम होता है वो अल्लाह की गिरफ्त में आता है। इंसान को अल्लाह की गिरफ्त में आने से बचना चाहिए। कई दफा शौहर मियाँ जो है बीवी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, बीवी मियाँ का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अच्छा, एक और पॉइंट मैं आप तीनों के सामने रख रही हूँ, उस पर बात करें। शौहर है फिल्थी रिच, दुनिया की हर आसाइश मौजूद है, औरत खुश नहीं है, क्या वजह होगी? वो मैं बदनसीब औरत है, बदनसीब। देखिए दुनिया में रहने के लिए ये तो एक मटेरियल चीज है, लेकिन आप पैसे के बगैर रह भी नहीं सकते। अगर आप पैसा नहीं देंगे, औरत का मुंह देखे कहाँ टेढ़ा होता है। आपने बात कर दी, अब आप यहाँ रोकिएगा। भाभी आप पहले इस पे बात करें, मैं अगले अब आपसे इससे बात करूंगी। उस पैसे की वजह से ही हो सकता है उनकी जिंदगी में कोई कॉम्प्लिकेशन पैदा हो रही है, उसके पीछे औरतें होंगी उसके पीछे। जी डॉक्टर, प्रॉब्लम ये है, इसमें जो लगता है वो ये अटेंशन। औरत पैसे के साथ साथ अटेंशन चाहती है, प्यार चाहती है, तवज्जो चाहती है, बहुत ज्यादा होता है। आपकी बात बिल्कुल सही है के पीछे जा रहा है, वो औरतों के पीछे, या वो इतना इन्वॉल्व है अपने कारोबार में कि वो अपनी बीवी को वक्त नहीं दे सकता, टाइम नहीं दे सकता। और औरत चाहती है वो चंद लम्हा जिंदगी के बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे शादी की एनिवर्सरी हो, बर्थडेज हो, उस वक्त स्पेशल तरीके से हस्बैंड मनाए। वो वक्त जो होता है ना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। किसी भी कपल को जोड़ने के लिए आइडियल ये सिचुएशन होती है। ये था मैं आपसे कह रही थी, तो मैंने भी कहना था आपने मुझे एकदम जरूरी नहीं, मैंने आपको सिर्फ स्टॉप किया था कि मैं दोबारा आपकी तरफ आ रही हूँ कि इस पॉइंट से मैंने आपसे बात की। जहाँ कोई चीज बहुत ज्यादा आ जाती है ना, कहीं भी जो चीज बहुत ज्यादा आ जाती है उसको संभालना उतना मुश्किल होता है, बैलेंस करना उतना मुश्किल हो जाता है। वो ये होता है ना, जब मर्द के पास ज्यादा पैसा आएगा हो किसी लड़की के पास, तो उसके लिए रिश्ता ढूंढना भी उतना ही मुश्किल हो जाएगा। वो फिर अपने हुस्न में इतना उसको गुरूर होता है, वो कहती है कि मेरे लिए भी चांद सा टुकड़ा कहीं से आ जाए, चांद सा शहजादा है और तो मैं उसे करूं। लड़कों की तरफ से कोई ऐसी डिमांड नहीं आती कि मेरे लिए भी हूर परी आनी चाहिए? नहीं, फिर लड़के से ज्यादा लड़के की माँ को हूर परी चाहिए होती है। लड़का तो फिर भी कॉम्प्रोमाइज करता है, क्योंकि लड़का देर से मैच्योर होता है।
लड़के की शादी हमारी सोसाइटी में अमूमन 25 से 30 साल में हो जाती है और उस वक्त अपने माँ बहनों के कहने में बहुत आता है, वो उसको बहुत चीज़ें दिखा रही होती हैं। मेरी अपनी फैमिली में एक ऐसी शादी हुई, मैं आपको बताऊं कि उन्होंने को 8-10, मैं कहती हूँ उससे भी बहुत ज़्यादा दफ़ा वो रिश्ता लेकर आई, हर बार रिश्ता मना हुआ, फिर रिश्ता लेकर आई, हर बार रिश्ता मना हुआ, फिर रिश्ता लेकर आई, फिर रिश्ता मना। तो फाइनली मेरे ससुर ने, मेरी नंद की मैं बात की, ससुर ने कहा अच्छा जी अब हाँ कर दें, क्योंकि फैमिली बहुत अच्छी थी। तो सिर्फ क्या था, क्योंकि मेरी नंद बहुत हो, मेरा ससुराल बहुत हसीन, और उनको ये था कि मुझे अपने बेटे के लिए चांद सी बहू चाहिए। तो वो, और खैर वो बाप की चांद सी बहू है, और उन्होंने सिर्फ किरदार, चेहरे से चांद सी बहू नहीं, किरदार से भी चांद सी बहू निकली। लेते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारी ये गुफ्तगू यहाँ जारी रहेगी। क्या हूर चाहिए या घोड़े पे बैठा हुआ शहजादा चाहिए, या फिर कुछ और रीजंस हैं इनके पीछे? ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, वापस आ चुके हैं हम, और सुबह सवेरे हम एक अजीब सी बात, लोग कह रहे होंगे कि हंसने खेलने की बात होनी चाहिए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हमें हमारी हकीकतों से भी करीब रहना चाहिए। मेरा ख्याल आप लोग इस बात से, ये हमारी वो हकीकतें जिनसे हम जुड़े हुए हैं। यहाँ मेरी ऑडियंस से मैं जानना चाहूँगी कि आप लोग क्या कहते हैं। आप कहना चाह रही थी ना मेरी बहन, ये आप बताएं। पहले तो बता, आप मैरिड है? नहीं। क्या एज है आपकी? 27 ईयर्स। अच्छा जी। और कितने बहन भाई? हम 6 बहन भाई हैं। आप किस नंबर पर है? मैं सबसे लास्ट हूँ। सबसे लास्ट है, बाकी सब मैरिड? जी। अच्छा, तो आपकी अब तक क्यों नहीं? हमारे माशरे में तो 16 की हुई नहीं लड़की, तो कहते हैं चलो जी रुखसत कर दो, यही होता है ना? आई थिंक इट्स माई पर्सनल ओपिनियन कि वैल्यूज़ चेंज हो चुकी हैं। पहले ये देखते थे ना, लड़की अच्छी है, सुघड़ है, आके घर संभाल लेगी। अब मेरे ख्याल से ये देखते हैं उसके फादर की इकोनॉमिकल पोजीशन क्या है, उनके भाई किस पोस्ट पे हैं, उनका घर कैसे अपने साथ कितना जहेज लेके आएगी। आपकी शादी ना होने की वजह ये है? यस। क्या जब लड़के वाले को रिश्ते जब आते हैं तो क्या वो डिमांड ये करते हैं, या वो ये पूछगछ करते हैं कि जी ये घर किसके नाम है? उनका पहला सवाल यही होता है आपके फादर क्या करते हैं, आपके भाई कहाँ क्या करते हैं? वैसे आपके फादर? मेरे फादर की डेथ हो चुकी। फादर की डेथ हो चुकी है, ये तो सवाल बनता ही नहीं फिर तो। जब फिर आपको सपोर्ट फैमिली को कौन करता है? बड़े भाई। बड़े भाई करते हैं। आपकी वालदा हयात है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आप अपनी वालदा के साथ रहती हैं? जी। भाइयों ने कभी कहा कि नहीं अब बहन अब करनी चाहिए, भाभीयों ने रिश्ता कोई ढूंढा? नॉर्मल लोग भी होते होंगे ना, ज़रूरी नहीं कि हर बंदा ही डिमांड करे। जी, वो कोशिश करते हैं, लेकिन वही बात जो लोगों का माइंड है, जो मेरे ख्याल से उनकी साइकोलॉजी है, वो घर वाले चेंज नहीं कर सकते। जब आप लोगों ने अपने भाइयों के लिए लड़कियां ढूंढी थी तो क्या सोच के ढूंढी थी? नहीं, हमारी भाभी हमारी फैमिलीज़ की हैं। हमने सिर्फ यही देखा, जैसे हम लोग हैं, जाहिर सी बात है वो फैमिली की थी, हम उन्हें जानते थे कि ये हमारे साथ एडजस्ट कर लेंगी और हम इनके साथ एडजस्ट कर लेंगे। आप लोगों ने जब अपने भाई के लिए लड़की ढूंढी, इस बहन ने, तब इन्होंने अपनी फैमिली में, अपने ख़ानदान में, मामू चचा जिसकी भी बेटी लेकर आएंगे, क्या उन मामू चचा ने इनको नहीं देखा कि उनके लड़कों के लिए भी फैमिली की कोई लड़की होनी चाहिए? खैर ये एक अलग डिबेट है, इस पर हम बात करेंगे अभी। लेकिन मेरे साथ एक बहुत ही मेरी बेहतरीन गेस्ट यहाँ मौजूद हैं, बहुत ही बेहतरीन आर्टिस्ट यहाँ मौजूद हैं, और फिर अगेन तजर्बा, आपकी ज़िंदगी का जो तजर्बा है ना, वो आपके कद को मज़ीद बड़ा कर देता है। आप लोगों की भरपूर तालियों में मैं गज़ाला जावेद को इन्वाइट करूँगी। सामने गज़ाला पा। हम दोनों सिम होके आए आज। प्लीज़ मैं आऊँगी बहन आपकी तरफ दोबारा भी, वापस बात करूँगी, लेकिन गज़ाला आपने मेरे ख्याल टॉपिक सुन लिया होगा। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। हम अभी अपनी इस बहन से बात करते जिन्होंने, भाभी ये भी तो देखे ना कि अपने भाइयों के लिए जब रिश्ते ढूंढे तो फैमिली में ढूंढे, तो क्या उन फैमिली वालों को इनकी बच्चियाँ नहीं दिखी? लोगों की अजीब साइकी है, जो आपके करीब की चीज़ें होती हैं ना, उसमें छोटी सी भी बुराई आपको फ़ौरन पता चलती है और आप उस बुराई को बहुत महसूस करते हैं। दूर के बंदे को उठाकर आप ले आते हैं जिसके बारे में आपको बड़ी बुराई का भी मालूम नहीं होता। वो आने के बाद पता चलता है, बराबर आने के बाद। तो आपको अगर अपने करीबी लोगों में कोई छोटी मोटी बात नजर भी आती है तो उसको नजरअंदाज कर दें, बजाय इसके कि दूर जाके आप कोई ऐसा काम। डॉक्टर साहब मुझे ऐसा लगता है कि जब चीज को करीब से देखा जाए तो वो वैसे डिफोकस होती है ना, थोड़ी सी डिस्टेंस से देखे तो वो
जो चीज़ करीब होती है ना उसकी कदरों कीमत नहीं रहती। जो चीज़ इंसान के 10 तरस से दूर हो या बाहर हो ना, उसको इसकी कदरों कीमत ज़्यादा होती है। यहाँ पे ये बड़ा अलमिया है हमारे माशरे में। दीन आया था इसीलिए कि तमाम फ़र्क को मिटा दे। ना कोई मसलक हो, ना कोई फ़िरका हो, ना बरादरी हो, हज़्ब व नसब सब मिटा दे। सारे मुसलमान एक उम्मत है। मगर आप देखें इतनी अजीब सी बात है कि बरादरियों से बाहर शादी नहीं होती, खानदानों से बाहर शादियां होती है, और लड़कियों की उम्र गुजर जाती है, बूढ़ी हो जाती है, जिंदगी बर्बाद हो जाती है, शादियां नहीं होती। यहाँ बात कर रहे हैं कि मेरे तो क्या नाम घर का एक्सपीरियंस है कि हमारे क्या नाम मेरे जो फादर हैं वो, मेरी मदर जो है ना वो आउट ऑफ फैमिली थी, आउट ऑफ मतलब बिल्कुल फैमिली की नहीं थी। लेकिन जो मेरी फुफ्फो है उनकी पूरी ज़िंदगी शादी नहीं हुई, क्योंकि फैमिली में हमारे फैमिली में जी राजपूत और पता नहीं और भी, मुझे तो खैर इन चीज़ों का नाम मैं बिलीव करती हूँ नाम है, तो उसी फैमिली में अगर लड़का नहीं है और तो नहीं होगी शादी। तरीन खातून थी, वो इतनी हसीन थी कि मेरा ख्याल है अगर उनको देखो तो बंदा यूं करके देखता रहता था। लेकिन उनकी शादी सिर्फ इस वजह से नहीं की गई थी कि लेकिन नहीं जी फैमिली में कोई नहीं और हमारी बरादरी का राजपूत नहीं मिला तो इसलिए शादी नहीं हुई, फैमिली नहीं मिला। बिल्कुल बिल्कुल। कॉलर है पर्सन से बात करते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। ओह हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। कौन सा बात कर रहे हैं? अली बोल रहा हूँ लाहौर से। जी भाई बोलिए। अच्छा, अब बात ये करनी थी, आपके पास साइकोलॉजी के डॉक्टर साहब भी बैठे हैं, जो बड़े एक्सपर्ट हैं। जी जी। तो इसी तरह एक रिश्ता आया था किसी लड़के का, वो फैमिली कुवैत से आई थी। जी जी। तो उन्होंने जल्दी जल्दी वो रिश्ता कर दिया। बच्चा उनका थोड़ा मेंटली जो है ना उसका थोड़ा, वो जब उसको कोई फिट्स या कोई चीज आती है तो वो पता नहीं लगता, जब वो होता है तो ठीक होता है। अच्छा। उन्होंने कहा जी हमारी बेटियां आनी है कुवैत से, तो आप जल्दी जल्दी 2-3 महीने में शादियां कर लें। तो उसी शादी के दौरान वो शादी मकसद 1-2 चांस भी आए, लेकिन उसको उन्होंने कहा जी ये अकेला हमारा बेटा है, 3 इसकी बहनें हैं और ये बहनों के बाद लाडला है, निकला नहीं है। लेकिन उसकी मेंटली जब अब सारी चीजें खुली है ना तो शादी हो गई है। शादी के बाद 2-3 प्रॉब्लम उसके हुए हैं कि उसने बीवी को कहा जी मैं 2-3 बातों में तुम्हें फारिग कर दूंगा, फिर लॉक कर दिया कि मैं अंदर ताड़ना है। फिर उसका मेंटल लेवल जैसे था बच्चों का होता है कि 25 साल की उम्र है तो उसका 15 साल का था। अब वो बच्ची को इसने लॉकअप किया लास्ट टाइम, तो उसको हम जो है ना अपने घर में ले आए कि आप बच्चे को भी समझाएं, बच्ची को भी समझाएं। अब उसके जो वालिदैन है वो मानने को तैयार नहीं है कि हमारे बच्चे में कोई खराबी है। खराबी नहीं है। अब दूसरी बात, उसके जब लड़के के मामू से हमने इंडिविजुअली उसके बाद में जाके उसको कुरान उठाया तो उसको बताया कि भाई ये क्या मामला है, तो उसने वो सारी चीज सच सच बता दी कि बच्चा मेंटल है। मेरी बेटी ने कहा था जब रिश्ता हुआ था तो पापा उनको फोन कर दें कि ये जवाब दे दें ये गलत हो रहा है, लेकिन मैं इस वजह से आपको फोन नहीं कर सका कि मेरा नाम आ जाएगा। अब हम परेशान हैं, बच्ची 3 महीने से हम ले आए हैं, वो कहते हैं भेज दो, तो हम भी परेशान है। अब इस मामले में हमारी हेल्प करें, हम किस रास्ते पे जाएं? हम फाइंडेड पहली बेटी की शादी की थी और पहला ही इस तरह काम हो गया। मैं जवाब दे दूं? जी 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 डॉक्टर। देखें, इसको कहते हैं ब्रेन की जब डेवलपमेंट रुक जाती है किसी वजह से तो जिस्मानी उम्र और जहनी उम्र में फ़र्क हो जाता है। तो अगर इसकी जिस्मानी उम्र 20 साल या 27 साल है और जहनी उम्र 15 साल है तो ये शादी की वो तमाम जो ज़रूरतें हैं या कवायद और जवाबित हैं वो पूरा नहीं कर सकेगा ये लड़का। लड़की की ज़िंदगी अजाब बनेगी। पहली मशवरा तो ये है कि इसको वापस नहीं भेजना। मैं तो कह रही हूँ ये बात बिल्कुल अलग होगी। यहाँ तो कोई आलिम होते तो मैं ज़रूर उनसे या मुफ्ती साहब होते उनसे इस टॉपिक पर मैं ये बात करूँ कि ये जो हमारे यहाँ ये रिवाज पैदा हो गया ना कि मैंने अपने वाले को तो अच्छा करना है, अपने वाले की सारी बुराइयाँ छुपा ली हैं, ठीक है, और फिर झूठ की बुनियाद पे अगले की बेटी की आपने जिंदगी तबाह कर दी। यही हुआ ना। देखें, एज अ थेरेपिस्ट, एज अ डॉक्टर, मशवरा ये है कि लड़की को वापस नहीं भेजना चाहिए। अच्छा, ये पहला मशवरा है, क्योंकि ये लड़की उस लड़के के साथ, लड़का उसको वो इलाज जब माँ बाप नहीं मान रहे तो इलाज क्या कराएगा? और लड़का इलाज करेगा और लड़की जाएगी। ब्रेन की डेवलपमेंट हो नहीं सकती एक दफा। और जिम्मेदारियां बढ़ती ही चली जाएंगी। आप जितनी दफा उसको भेजेंगे आपके पास मजीद जिम्मेदारियां आएंगी। औलाद की मुझे तो ये भी खतरा है कि उसको जर्दोकोप किया जाएगा, मारा जाएगा। और लड़की की तो बेहतर है कि माँ बाप के पास रहे और यहाँ कम से कम उसकी ज़िंदगी की सेफ्टी है, क्योंकि ऐसे मरीज़ों का पता नहीं होता कि वो कई दफ़ा शिद्दत पसंदी पे उतर आते हैं, इंतहा पसंदी पे उतर आते हैं।
अजियत देते हैं दूसरों को। अच्छा, इनमें ये बड़ा रिवाज होता है, एग्रेशन बहुत होता है इनमें, गुस्सा बहुत शदीद आता है, तो इनको कई दफ़ा दवाइयाँ दी जाती है। तो ये अच्छा, एक और चीज़, अपनी बेटी की शादी करने से पहले प्लीज मेहरबानी करके आप एक जूता खरीदते, कपड़ा खरीदते, कितनी जगह जाते हैं, चेक करते हैं कौन सा ब्रांड है, कितने साल चलेगा, कितना है। एक बेटी की शादी करते वक्त आप ये नहीं देखते, आप सोचते जान छूटे बच्चा नहीं कोई साथ है ना रिश्ता। यहाँ मेरा ख्याल है, मैं इस बात को, अली ने ये भी बताया है हमारे साथ जो कॉलर थे कि 3 महीने की उसकी बच्ची भी है। इसमें भी हम आपसे बात करेंगे, लेकिन मेरी एक और बहुत ही बेहतरीन मेहमान यहाँ मौजूद है, उनको मैं वेलकम करूंगी, फजीला काजी, उनसे बात करेंगे और उनको भी शामिल करेंगे अपनी गुफ्तगू में। फजीला आपा, वाह, मैं आई ना आपको लेने के लिए। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। घूम रही है। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। जैसा भी भाभी आपने कहा, फजीला, मेरा ख्याल है आपने बात तो सुनी ली होगी। जी सुन रही थी, लेकिन थोड़ा सा एक जाहिर सी बात है, पीछे ज़रा आवाज़ थोड़ी कम होती है, तो आप मुझे बताएं, मुझे आइडिया तो है कि क्या बात हो रही थी और किस टॉपिक पे हो रही थी। हमारा आज का टॉपिक ये है कि लड़कियां रिश्तों के इंतज़ार में टाइम गुजार देती हैं, अच्छे प्रिंस चार्मिंग के इंतजार में। केस तो खैर ये आया कि वो जो शादी की अभी जो एक कॉलर थे हमारे साथ, अली भाई, उनको मैंने नहीं सुना। उन्होंने बयान किया कि जी कोई से रिश्ता आया और झटपट, एक तो अच्छा ये भी तो देखिए, इसमें एक नजर रखिएगा, कुवैत से रिश्ता आया, फैमिली सेटल्ड फैमिली है, 3 बहनें, भाई एक है, तो पहले तो माँ बाप ये सोचते ना चलो बाहर का रिश्ता, ऊपर जेठ जेठानियों का तो मसला ही कोई नहीं है, एक अकलौता लड़का है और वहाँ अच्छा सेटल्ड होगा। तो पहले मेरा ख्याल है इन माँ बाप को ये भी सोचना चाहिए। या अब उस जब शादी होकर लड़की चली गई तो पता चला कि वो मेंटली जो बच्चा है, लड़का जो है, उसकी मेंटली एज ही 15 इयर्स है। अच्छा, मुझे एक बात बताओ ना, हमारे यहाँ जो एक लोगों को वो होता है ना, लड़के लड़कियों में बस फौरन शादी हो रही है, झटपट शादी हो रही है और उन्हें बाहर जा रही है, ये इन चीज़ों को इतना फैंटेसाइज कर दिया है हमारे ख़ानदानों में कि लोग समझते हैं कि बाहर शादी होना पता नहीं को खुदा ना खास्ता को बहुत बड़ी बात है। हालांकि वो ये नहीं सोचते कि भाई अगर कोई बाहर रह रहा है और वहाँ से रिश्ता लेकर यहाँ आ रहा है तो मतलब आखिर क्या वजह है। वहाँ एक से एक लड़कियां हैं, वहाँ भी पाकिस्तानी खानदान है, बहुत सारी फैमिलीज हैं, तो जाहिर सी बात है आप किसी ऐसी नई जगह बिल्कुल जा रहे हैं जहाँ पे कोई आपको नहीं जानता, तो उसके पीछे कोई वजह ही होगी। तो आप जब तक पूरी तहकीक नहीं करें, और ये झटपट जो होते हैं ना, बस हम जा रहे हैं 2 महीने में, क्या अगर बच्चा मेंटली इस एज में हो तो शादी के दौरान बड़े फंक्शंस होते हैं, आप जज कर लेते हैं 2 मिनट में जज। मुझे हैरत स्टेज पे कभी नहीं आया होगा। देखिए, वो होता ही है कि जब लफ्ज कुवैत लग जाता है साथ, तो बहुत सारी चीजों पे पर्दे पड़ जाते हैं। आप कहते चलो बच्चों जैसी बातें करता है, पता चल जाता है, जरा कोई एक्सपर्ट बैठा हो फौरन पता चल जाता है। खुशफहमी का शिकार होते हैं ना भाई, तो हम बहुत सारी बातों को नजरअंदाज कर देते हैं। और हम एक आई थिंक आप मेरी बात की उससे वो करेंगे, हम ये भी कहते हैं कि बाहर का लड़का ना मासूमियत बड़ी है, चलत्तरपन नहीं है इसके अंदर। सबके कुर्बान चली जाऊं, मासूमियत एक बात बड़ी जरूरी है। अभी फजीला ने एक बात कही ना कि बाहर के जब रिश्ते आते हैं तो बड़ा होता है ग्लैमर की, जी बाहर का। बाहर की लड़कियां उनके खानदान प्रेफर करते हैं पाकिस्तानी लड़का। हाँ। वो यहाँ से करते हैं, यहाँ से इंपोर्ट करवाते हैं, बिल्कुल, क्योंकि उनकी बच्ची वेस्टर्न स्टाइल में वेस्टर्न दुनिया में रही है, वो चेंज नहीं होगी। तो वो लड़के को लाते हैं, वो लड़के से खिदमत करवाते हैं। हाँ, उनका भी तो मतलब होता है ना। और लड़कियों के साथ भी यही करते हैं, लड़कियों को ले जाके मुलाजमा बना देते हैं। डॉक्टर साहब एक और कॉलर से बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो, मेरी गुफ्तगू की वजह से आपकी अगर लाइन ड्रॉप हो गई तो प्लीज सॉरी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन सा बात कर रहे हैं? आसिम बात कर रहा हूँ जी। आसिम साहब, क्या कहना चाहेंगे? अभी मैंने बताया था मैं जी, कहिए। नहीं, अभी मैंने बताया था उनको, तो कॉल ट्रांसफर कर रही थी। आपने एक्चुअली मेरी टीम को बताया था। अब मैं चाह रही हूँ कि आप मेरे जी यहाँ पैनलिस्ट जो बैठे हुए हैं, जो मेरे गेस्ट हैं, उनको भी पता चले कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। अच्छा, अब मैं लाइव आई प्लीज। जी, अब आप लाइव हैं। मैं ये कह रहा था, एक तो ये सिलसिला बहुत ज्यादा है यहाँ पाकिस्तान में, खासतौर पे जी, कि लड़की को देखने के लिए चले जाते हैं, इंफॉर्मेशन बिल्कुल नहीं लेते। वो
क्या आपकी डिमांड है, क्या सोचते हैं आप लड़की के बारे में। वहाँ जाके पता चलता है ये तो लड़की जॉब कर रही है, नहीं हमें पसंद नहीं, अरे इनके तो इतने भाई हैं, अरे ये तो बहुत बड़ी फैमिली है, यहाँ नहीं होगी। हालांकि बहुत सारी चीजें करते हैं, इससे बड़ी अच्छा नहीं लगता कि आप इंफॉर्मेशन लिए बगैर चले गए तो वहाँ जाके मना करते हो। ये लोगों की आदत है, मेरा ख्याल है लोगों को मजा आता है इस तरह देख। दूसरी बात ये कि क्या ये मुमकिन नहीं है कि लड़की को देखने से पहले लड़के को देख लें और मुकम्मल देख लें, उसके बाद उनको दावत दी जाए। अब यहाँ पे एक दो बातें पहले हम उनकी बात कंप्लीट सुने। जी जी अच्छा, जी मैं कुछ और भी कहना चाहता हूँ। जी आसिफ साहब बोलिए। तो लड़के को देख लेंगे ना तो उससे ये होगा कि काफी हद तक, बल्कि लड़की को देखने के लिए बेशक माँ बाप ना जाएं, भाई ना जाएं, चचा मामू बहनोई वगैरह जाते हैं, तो वो लड़का भी काफी हद तक इंफॉर्मेशन ले सकता है, बहुत सारा कुछ अंदाजा लगा सकता है कि कैसी फैमिली है। बिल्कुल बिल्कुल। और एक आखिरी बात। जी कहिए। आखिरी बात ये कि बहुत सारी लड़कियां घरों में बैठी हैं, हमारे यहाँ तो बोलने की इजाजत नहीं है, हमारे यहाँ तो इतनी सोच पे पाबंदी लगी हुई है कि कुछ पढ़ी लिखी लड़कियां घर में बैठी हैं। हम ये कहना चाहते हैं वो घर से निकले, अपना कुछ सेटअप करें, अपना कुछ अलग से कोई सिलसिला करें। कब तक डिपेंडेंट रहेंगे और कितनी तकलीफ में जिंदगी गुजार रही है वो तो आप लोगों को पता होगा। बहुत शुक्रिया आसिफ साहब, थैंक यू सो मच। देखो एक नई सोच और एक नई बात कहने के लिए भी कि आज के माशरे में लोग इस तरह भी सोच रहे हैं और इस तरह भी बड़ी बात करना चाह रहे हैं। और एक मर्द सोच रहा है, ये देख के मुझे ज्यादा खुशी है। देखो एक बेटा, मैं बात बताऊं, लड़कियों के घर वाले और लड़कियों के माँ बाप भी बहुत अनग्रेटफुल हो गए हुए हैं। हमारी माँ कहती थी हमारे ज़माने में पहला या दूसरा रिश्ता आता था, माँ बाप शादी कर देते थे। अब वो मैरिज ब्यूरो में जाते हैं, वो समझते हैं कि दरख्तों में लटक रहे होंगे मिसेस खान के पास लड़के, हर हफ्ता 10 दिन बाद एक नया लड़का दिखाएंगी। आजकल ये बताओ कि मुल्क के हालात क्या हैं, क्या लड़कों के पास इतनी जॉब्स हैं? आप लोगों को जब 2-3 लड़के, इसका कद छोटा था, उसकी गाड़ी पुरानी थी, मिसेस खान वो उस एरिया में रहता है, क्या मेरी बेटी उधर रह लेगी? अरे क्यों नहीं रह सकती? अरे तुमने उसके आगे का फ्यूचर कहाँ देखा है? सही। आप फ्यूचर तो देखें, वो लड़की जाकर जब उस घर में जाएगी तो वो पता नहीं अपना फ्यूचर यहाँ से कहाँ पे लेकर जाएगी, नसीब का क्या लेके जाती है। मेरा नसीब शादी के बाद नसीब बदलता है, बच्चे के बाद नसीब बदलता है। आप लोग क्यों नहीं खुदा पे तवक्कल करती हैं? मिसेस खान अभी तो उसकी तनख्वाह बस अभी इतनी 20,000 भी नहीं है। मैंने कहा अभी उसकी शुरुआत हुई है, अभी MBA किया है तो 20,000 ही लगेगी। क्या वो डायरेक्टर लेवल पे बैठ जाएगा? बात सुनो, वैसे मिसेस खान की बात अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, लेकिन एक बात ये है कि जो आजकल का माहौल है, जो तरीका है, जितना अवेयरनेस आ गई है, जितना लड़कियां भी पढ़ लिख गई हैं, एक बात देखें होनी चाहिए सादिया कि शादी अपने बराबर वालों में करनी चाहिए, पहली बात। बिल्कुल सही है। दूसरी बात ये कि अगर आप ये करेंगे कि बहुत ही ऑड रिश्ते करेंगे तो ऑब्वियसली वो कभी भी नहीं चलेंगे। अब वो ऑर्डनेस कहीं भी हो सकती है, बिल्कुल इलाके में भी हो सकती है, तालीम में भी हो सकती है, मिजाज में भी हो सकती है। डिफेंस के लोग आपके गुलशन तक नहीं जाएंगे, कोठियों में। नहीं, आप ये बात नहीं करी, मैं आपसे एक बात कर रही हूं कि औरतों में ये बड़ा डिफेंस और क्लिफ्टन की औरतों में, सॉरी टू से, नहीं ये तो आप इसको कैटेगराइज कर रही हैं। गुलशन की लड़की ना हो, अच्छा मेरी कोठी 1000 गज की है, मेरा ख्याल है बिजनेस खान हम इस पे बात करते हैं, हम इस टॉपिक को दोबारा लेकर आते हैं जनाब। लेते हैं छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक बाद जब मैं वापस आऊँगी तो आपको 2 ऐसी कहानियाँ मैंने सुनानी है, 2 ऐसे फैमिली से मैंने आपको मिलवाना है कि उनके साथ क्या हुआ, क्या ऐसी बात हुई कि उनकी शादी ना हो सकी, क्या वजह थी, घर वाले मसला बने या उनके अपने ख्वाब उनके आड़े आ गए। ये हम जानेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं, फिर उनसे मिलते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, वापस आ चुके हैं हम और सुबह सवेरे में आपको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहते हैं। जिन लोगों ने अभी अपना टेलीविज़न सेट ऑन किया उनको बताती चलूँ कि आज हमारा टॉपिक क्या है। क्या हम लड़कियां अपने प्रिंस के इंतज़ार में रहते हैं या फिर घरेलू मसाइल होते हैं या फिर हमारे घर वाले नहीं चाहते कि ये खिदमत कर रही अच्छा रहे हमारे साथ, ठीक है, शादी नहीं करते, या फिर और क्या वजूहत हो सकती हैं। जाने से पहले मैंने आपसे कहा था मेरे साथ एक ऐसी कहानी, एक जो वजूद की सूरत में मेरे साथ मौजूद है साइमा। अस्सलाम वालेकुम साइमा, आपको वेलकम करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हिम्मत की कि आप ऑन एयर आई। वेरी गुड। मैं अब आपसे जानना चाहूँगी कि आपकी शादी क्यों नहीं हो सकी। मेरे वालिदैन हयात नहीं है। वालिदैन हैं,
कितना अर्सा पहले उनके इंतकाल हुआ? 18 साल हो गए उनको। आपकी यानी कि बहुत यंग एज में आपके वालिदैन आपका साथ छोड़ के चले गए। हम 5 बहनें सही और 4 भाई हैं। एक भाई की शादी हो चुकी है, ठीक है, और 3 बहनों की। 5 बहनें और 4 भाई। 4 भाई। एक भाई की शादी हुई है, 3 बहनों की शादी हुई है, और बहनें अब कितनी रह गई हैं? 2 बहनें। एक आप रह गई, एक आपसे छोटी है या आपसे बड़ी है? मैं छोटी हूँ। आप छोटी हैं। उन बड़ी बहन की भी नहीं हुई अब तक? नहीं, 3 बहनों की हुई है, एक बड़ी मुझसे भी है। आपसे भी बड़ी एक मौजूद है, और 3 भाई भी रह गए? जी, 3 भाई भी रह गए। क्या रीज़न लगता है आपको कि आपकी फैमिली वाले, जो आपके ख़ानदान वाले, उन लोगों ने रुख मोड़ लिया आपके वालिदैन के बाद? उन्होंने तवज्जो नहीं दी, या आपके अपने घर वालों ने तवज्जो नहीं दी? पहले तो ये था कि हम छोटे थे, हमारे बहन भाई बड़े थे, वो हमें पालने के उसमें था कि अभी हमारी एज नहीं है, पहले बड़ी बहनों की होगी फिर छोटों की होगी। तो जो रिश्ते आते थे वो हमारे हिसाब से सही नहीं होते थे। कि हमारे में ये था कि इतने पैसे होने चाहिए या इतना लड़का काबिल होना चाहिए कि वो लड़की को संभाल सके, वो सब उसे सपोर्ट कर सके। मैट्रिक तक। मैट्रिक तक की है। आपके अपने भाई क्या जॉब करते हैं जिनकी शादी हुई है? वो मतलब दुकानों पे जॉब करते थे, दुकानों में जॉब करते थे। जब आप भाभी ढूंढने जा रही थी तो आपने ये नहीं सोचा था कि मेरी भाभी के पास भी उतने ही ख्वाब होंगे जितने आपकी आंखों में? बिल्कुल है। हमारी भाई फैमिली से मेरी फुप्पो की बेटी। अच्छा, तो वो खुश है अपने मियाँ के साथ? फैमिली खुश है? वो तो खुश है लेकिन हम खुश नहीं। क्यों? क्योंकि वो कहते थे बहुत अच्छे रहेंगे और सारा कुछ। हमारी पहली शादी से पहले तो वो बहुत अच्छी थी, लेकिन जब शादी हो गई तो वो भाभी बन गई, कज़न नहीं रही। नहीं, लेकिन एक बात बताएं, देखिए मुझे पता है आपकी बातों से ऐसे फील हो रहा है दिस इज़ ऑल वन साइडेड, बिकॉज आप अपने लिए हर चीज़ अच्छी चाहती हैं और अगले को आप कह रही हैं कि भाभी, देखें भाभी जो है वो भी किसी घर से आई होगी। आप जैसे सोच रहे थे कि मैं एक वेल ऑफ घर में जाऊँ, अच्छा कमाता खाता हूँ, इसी तरह वो भी सोचती होगी जहाँ मैं जाऊँ वहाँ लोग कम हो, मुझ पर ज़्यादा खर्चा हो। तो ये तो देखें औरत की मेंटालिटी है। लेकिन हमें मैं आजकल अभी इत्तेफाक की मेरी बहुत सारे लोगों से बात होती है सादिया, मैं उनको सिर्फ ये कहती हूँ, कुछ लोग हमारे यहाँ बड़े वही फैंटेसी में रहने वाले हैं। हमें उनको ये बताना पड़ता है कि भाई मतलब रियल लाइफ खोलें, रियल लाइफ में आ जाएं, हकीकत अलग होती है। अगर आप मतलब देखिए शादी सही है, आपको अपने बराबर बंदा कोशिश करता है कि अच्छा खाता पीता हो, मुनासिब हो, मगर अगर आप ये सोचो कि बहुत ही हर कोई ना पढ़ा लिखा है, यहाँ का लिटरेसी लेवल भी पता है पाकिस्तान का आपको, ना कोई बहुत ज़्यादा पैसे वाला है, तो कम से कम ऐसे मुनासिब हो कि जिसका आपके साथ अच्छा गुजारा हो जाए। बिकॉज आप भी मतलब आपको आप ही जैसा मिलेगा ना, आप भी थोड़ी मेहनत कर सकते हैं। फैसले खुद नहीं कर रही थी, इसके फैसले इसके घर वाले। ये मुझे बताएं, कभी ऐसे कोई रिश्ता आया तो आपको पसंद आया तो और आपके भाई बहनों को पसंद आया, ऐसा हुआ कभी? पहली बात तो ये कि हमें बताया नहीं जाता था, हमें सिर्फ ये बताया जाता था कि आपका रिश्ता तय हो गया, अब आपने शादी करनी है, लड़की की मर्जी कौन पूछता है? पूछना तो चाहिए, इस्लाम के हिसाब से अल्लाह ताला ने तो इजाज़त दी है, आप बोल ये तो सबको मालूम है कि इस्लाम में इजाज़त है, लेकिन हमारा माशा इसकी इजाज़त नहीं देता। तभी तो हम निकाह नामे के बाकी के सारे पेजेस काट देते हैं। इस्लाम में जबकि इजाज़त है कि उन सबको फिल करना है, लेकिन हम काट देते हैं। इस्लाम में इतनी चीज दी जाती है जितनी हमारी फेवर में जा रही हो, मर्दों के फेवर में जा रही हो। हम अगेन इस बात पे आते हैं, आपको क्या लगता है, क्या आपके बहन भाई नहीं चाहते थे आपकी शादी, या आपकी भाभी नहीं चाहती? आपकी 3 बहनों ने शादी की माशाल्लाह से, उनकी फैमिली है, उन्होंने नहीं आपको सपोर्ट किया कि नहीं 2 बहनें रह गई हैं, उनको उनकी शादी होनी चाहिए, उनकी जिंदगी होगी? सपोर्ट उन्होंने किया। जब मेरी एक बहन की शादी हुई थी ना, सबसे बड़ी बहन की, वो बिल्कुल ठीक थी। उसके बाद वो जॉइंट फैमिली में रहते थे, उसके बाद नौबत यहाँ तक आ गई कि ससुराल वालों ने उन्हें निकाल दिया, वो रेंट पर आ गए। ठीक है, अब ये हालात हैं कि मेरी बहन अपने शोहर को भी पाल रही है और बच्चों को भी। बहुत अच्छी बात है, कुछ तो हुनर है। लेकिन जब आपकी शादी मतलब भाई आपसे बहुत ज्यादा बड़े थे, मतलब ज़्यादातर मेजॉरिटी घरों में ये होता है कि लोग कहते हैं कि पहले बेटियों की शादी कर लें फिर भाइयों की, क्योंकि भाइयों की शादी होना बड़ा आसान होता है कि रिश्ते आराम से मिल जाते हैं, लड़कियों के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए लोग कोशिश करते हैं कि क्योंकि आने वाली के ऊपर भी बर्डन हो, वो भी चिक ना हो, घर में सुकून हो, तो बेटियों को पहले रुखसत कर दिया जाता है। तो ऐसा आपके घर में क्यों नहीं हुआ, जबकि आपकी कजन थी, वो तो वेट कर सकती थी ना? तो मेरी कजन ने तो चाहा ही नहीं ना कि वो रहे, वो एक दिन नहीं रहना चाहती थी। पहले बहुत अच्छी थी, तो पहले जब अच्छी वो शादी से
आपकी पुप्पो सब लोगों ने मिलके पहले आप लोगों के लिए सोचना चाहिए था ना, क्योंकि एक आदमी कंफर्म है कि एक फैमिली में जाना है मैंने, तो उस फैमिली के लिए उसके लिए भी अच्छा है कि सब बहन अच्छे पहले छटाई हो जाए सबकी, उसके बाद में जाऊँ और मैं राज करूँ। मतलब अगर मैं सिर्फ इसी कॉन्सेप्ट से देखूंगी जी मैंने जाके इस घर के ऊपर राज करना है, तो मैं तो पहले चाहूंगी कि सारा जो है धान पहले वो निकल जाए, हो जाए तो बेहतर है। लेकिन मुझे लगता है फिर आप डॉक्टर साहब, मैं आपकी भी राय चाहूंगी, क्या आपको लगता है इनकी बात से कि इनकी भाभी ने, आपकी भाभी साथ रह रही है? नहीं रह रही। अब आप दो बहनें अकेली रहती हैं? हाँ, भाई रहते हैं बाकी। देखो भाभी साथ नहीं रह रही, इसका मतलब है उसके जहन में ये नहीं था कि मैंने रहना है और मैंने सबको समेटना है। उसके जहन में था मैंने उस लड़के को लेके चले जाने, बाकी पीछे जो भी हो होता है। मैं कहती हूँ ये भाभी की वैसे भी जिम्मेदारी नहीं बनती, ये जिम्मेदारी बनती ही भाई की थी। ठीक है, अगर मर्द इतना स्ट्रांग नहीं था और मर्द अगर अपनी बीवी का पल्लू पकड़ के साथ चल पड़ा तो यहाँ तो कहानी खत्म हो गई। अब बात करते हैं उन 3 बहनों की जो मैरिड है। वो क्या उन 3 बहनें, क्योंकि एक औरत जो औरत की तकलीफ को, ये दुख को समझ सकती है, वो कोई नहीं समझ सकता। बहनों की इस बात को मैं चाहूंगी आप लोग आगे लेके चलें, लेकिन एक कॉलर उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही है? जी मैं मिसेस नवेद बात कर रही हूँ कराची से। जी मिसेस मलिक बोलिए। जी मैं ये कहना चाह रही थी कि आजकल के लोग जो है ना वो ज़्यादातर आउट ऑफ कंट्रीज के जो रिश्ते होते हैं उनको ज़्यादा प्रमोट करते हैं। तो हमारे ही रिलेटिव्स में 2 बहनें हैं और अच्छी वेल एजुकेटेड लड़कियां हैं दोनों, और बहुत अच्छी सुलझी हुई। एक ब्यूटिशियन है, दूसरी टीचर है और बहुत हाई क्लास की टीचर है, लेकिन मसला ये है रिश्ता नहीं आ रहा। तो रिश्ता आते हैं तो वो आए थे, अभी 2 रिश्ते आए, दोनों भाई थे, लेकिन उन्होंने क्या कहा कि ना शादी करके वो दोनों तो दुबई चले जाएंगे लेकिन ये बहनें इधर ही रहेंगी, यानी वो अपनी सास और इन सबके साथ रहेंगी। वहाँ पे उनकी बहुत छोटी जॉब्स होंगी, वो अपनी बीवियों को वहाँ पे इजाजत नहीं मिलती। अगर आप मिसेस खान यहाँ में ये बात ही नहीं है, मैं कहती हूँ ये बात है ही नहीं कि उनकी छोटी बड़ी जॉब है। मेरी बात ये है कि ऐसा एक रिश्ता मेरे लिए आता है, मेरे माँ बाप अगर इसके लिए हाँ भी कर देते तो क्या मेरे लिए, मेरे पास कोई फीलिंग्स नहीं है अपने मियाँ के लिए, मुझे कोई जरूरत नहीं होगी अपने शौहर की, मुझे उसकी, तो ये वाली सोच अगर वो लड़कियां ना करी तो ये बिल्कुल उनकी सही है बात। हाँ, बिल्कुल सही हमारे है। एक क्या नाम रिलेटिव ही है, उनकी बेटी माशाल्लाह, उनके फादर जो है वो आर्मी में है, बड़े अच्छे। उनकी बेटी बहुत पढ़ी लिखी, उसकी शादी होगी लंदन में ना, मतलब जिस तरह का वो केस नहीं बता रहे थे, सेम यही केस था। उसको फिट्स पड़ते थे लड़के को, लेकिन वो फिट्स जो है ना ऐसा नहीं होता कि हर वक्त पड़ते रहे, कभी कभी बहुत खुशी में और बहुत दुख में उसके ज्यादा पड़ते। वो शादी करके लंदन चली गई। लंदन जाके जब उसको फर्स्ट डे उस लड़के को, जब एक लड़की ने जिंदगी में देखा ही ना हो, उसको फिट्स पड़ जाए तड़पे, वो तो पागल होगी। उसने घर में फोन करना चाहा, लड़के घर वालों ने सारे फोन छीन लिए उससे कि तुम किसी को नहीं बताओगी। वो पढ़ी लिखी लड़की थी, लेकिन उसके ऊपर उन्होंने बड़ी जैसे कि घर में कैद कर दिया, किसी से मिलने नहीं दे रहे, मोबाइल नहीं दे रहे, कुछ नहीं कर रहे। तकरीबन 1 महीना वो रही होगी। उसके बाद वो घर से भाग गई, उधर से जाके उसने पुलिस को इन्फॉर्म किया। उसके बाद जाहिर है कि वो ब्रिटिश नेशनल था लड़का, उसने उनको कहा कि जी इसको डिपोर्ट कर दिया जाए, मैं तलाक दे दी। तलाक दे उस लड़की ने वहां रह के स्ट्रगल की, अपना किसी घर वालों को नहीं बताया, वकील किया। उसने कहा मेरा क्या कसूर है, मुझे क्यों वापस भेजा जाए, मैं तो क्या नाम लेते, मुझे तो मेरे घर वालों ने रुखसत कर दिया ना। हमारे खां में जब लड़की जाती है उसको बाप कह के भेजता है कि अब तेरा जनाजा आएगा, अब मेरा इस लंदन से जनाजा जाएगा, मैं नहीं जाऊंगी। उसने इतनी स्ट्रगल करती हैं और यहाँ पर पहुंचती हैं वो लड़कियां, और माशाल्लाह इतनी अच्छी जॉब कर रही है। इसके लिए जरूरी है कि आपकी शादी वहाँ रजिस्टर्ड हो, ये चीज बहुत जरूरी है कि शादी वहाँ जो लोग देख रहे हैं वो समझ लें कि जब आप कहीं बाहर जाएं, चाहे अमेरिका है चाहे इंग्लैंड है, आप पहले जाते ही पहला काम आपने करना है कि शादी रजिस्टर्ड हो, तब तो आपकी पोजीशन बनेगी, पोजीशन स्ट्रांग रहती है। और आलिया, अब पहले ये असूल था कि जैसे जी विजिटर चले गए तो आपने शादी कर ली, कोर्ट मैरिज, तो आपके कॉलर उनसे बात कर लेते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही हैं? मैं वर्दा बात कर रही हूँ, पंजाब प्रोविंस से। जी वर्दा, कहिए क्या कहना चाहेंगी? मुझे अपना इंसिडेंट शेयर करना है कि मैंने मास्टर्स किया, मेरा प्रपोजल आया हुआ था, मेरी फैमिली ने मेरी उधर शादी कर दी। सही। और वहाँ पे क्या था कि एक ही मेरी नंद थी, वो मैरिड थी और 2 भाई थे। सही। मेरे बहुत प्रपोजल्स थे, मेरे पेरेंट्स ने समझा कि ये मतलब सूटेबल है, क्योंकि ये फैमिली थोड़ी जान पहचान की भी थी हमारी।
और उन्होंने कुछ नहीं देखा, मतलब जिस तरह से आप लोग कह रहे हैं कि फैंटेसी में होते हैं, कोई फैंटेसी नहीं थी, ना मेरे पेरेंट्स को ना मुझे, क्योंकि मेरी 4 बहनें थी। उन्होंने कहा चलें पहली बेटी है, इसकी शादी होगी, फिर आगे और बच्ची हैं। सही। मैं वहाँ गई, जो सब कुछ मेरे साथ हुआ वो तो फिर वो तशद्दुद के सारे उसमें आ जाता, लेकिन ये था कि मैं खुद पढ़ी लिखी थी, मैंने अपनी फैमिली को बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं किया। जो कुछ मेरे साथ एक सेकंड में आपको यहाँ रोकूंगी, एक सेकंड में रोकूंगी नहीं, या मैं आपको वेरी गुड कहने के बजाय पहले सिर्फ आपसे ये पूछना चाहूंगी कि आपने भी अपनी ही बात में कहा कि आप उस फैमिली को जानते थे, जब रिश्ता आया तो जानते थे कि बहुत दूर से वो हमारे जानने वाले थे और उनका हमारे यहाँ आना बहुत ज्यादा था, हमारी फैमिली में बहुत ज्यादा। और तशद्दुद किस लेवल का और किस वजह से होता था? वजूहात तो आप कुछ तो बताएं ना। जी, वो ये था कि मतलब उन सब की अपनी मर्जी थी, लड़के की भी थी, उनकी फादर की, मदर की, सबकी, लेकिन मेरे जाते ही लड़की को मारो पकड़ के, ये मर्जी थी? नहीं, उनको ये पसंद थी ये लड़की, मतलब मेरी वो पूरी फैमिली में आए और उन्होंने मुझे पसंद किया कि हमें इस लड़की को अपनी बहू बनाना, ये हमारा घर मैनेज कर सकती है। सही। जब मैं वहाँ गई और उनको ये था कि शायद ये पढ़ कर आई है, इसको तो कुछ भी नहीं आता होगा, क्योंकि मेरी नंद भी पढ़ कर गई थी, मास्टर्स करके गई थी, तो उसको थोड़ा सीखना पड़ा था, मुझे जरूरत नहीं थी, मैं अपने घर में सब कुछ कर आई थी। सही। उन्होंने फर्स्ट डे ही मुझे किचन में खड़ा कर दिया, मैं चुप करके खड़ी हो गई। उन्होंने फर्स्ट डे मुझे सफेद जोड़ा पहनने को दिया, मतलब वलीमे के दिन। मैंने आराम से, मैंने कहा ठीक है लाइन देते, सब कुछ मैं उसी तरह करती कि जिस तरह से वो चाहते गए। जो मेरी नंद कहती गई मेरी सास को कि इसके साथ ऐसे करें, मेरे ससुर वो करते थे, मेरा नंदोई वो करता था, मेरा देवर वो करता था, मेरा हस्बैंड अगर मेरे साथ भी था वो एक लफ्ज नहीं बोल सकता था। वजह क्या लगी आपको वहाँ रह के? आप पढ़ी लिखी जेलसी का फैक्टर था, वो जेलसी का फैक्टर था कि हम इसको कहीं तो लेट डाउन करेंगे, और वो मुझे कहीं लेट डाउन नहीं कर पाई। क्या आपकी नंद के साथ कोई ऐसी प्रॉब्लम्स थी? नहीं, वो मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड थी, वो शादी से पहले मेरी इतनी अच्छी फ्रेंड थी। वो सब कुछ अपनी जगह, शादी के बाद आपकी नंद की लाइफ कैसी है? वो अपने घर में खुश है? बहुत अच्छी लाइफ। वो चाहती थी कि इस घर में भी उसी का होल्ड है और वहाँ भी। मैंने वो भी लड़कियां अपनी माँ के घर का होल्ड। आपके हस्बैंड की एजुकेशन क्या वर्दा? वो जो है इंजीनियर थे। एजुकेशन भी दोनों बराबर है, फिर तो नहीं होना चाहिए कॉम्प्लेक्स। अब किस स्टेज पे खड़ी है आपका रिलेशनशिप, किस स्टेज पर है? मुझे 2 मंथ के बाद मेरी जब प्रेगनेंसी हुई है, मैं अपने घर वापस आई हूँ, मेरी सास ने कहा अब ये लड़की वापस नहीं आएगी। और मेरी सास बीमार भी थी, उनका मतलब 10% पे उनका ऑपरेशन हुआ था कि ये रिस्की था बहुत उनकी। उसके बाद जो है वो डेथ हो गई। वो भी ब्लेम मेरे ऊपर आ गया कि मैंने मारा उनको, कि मैंने अपने घर बैठकर उन पे जादू टोना किया और उनको मार दिया। मैंने अपने हस्बैंड को खूब समझाया कि देखिए ऐसी बेवकूफ़ी मत करें, मैं आपका बेबी है, आप इसके बारे में सोचें। वो इतने अंडर प्रेशर थे कि उन्होंने डिलीवरी से पहले ही मुझे डिवोर्स भेजा। वो तो वैसे ही मेरे ख्याल होती नहीं है बेटा। बास घरों में मैं आपको अभी एक बात बताऊं, नंदों का बहुत होल्ड होता है। नंदों का वो शादीशुदा हो भी जाती है, लेकिन वो अपनी अम्मा के घर में आकर मिसेस खान, हम इस बात को कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू सो मच वर्दा कि आपने हमसे अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस किया। लेते हैं छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आते हैं और वर्दा की ही गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। सायमा यहाँ मौजूद है, सायमा की बात को बढ़ाएंगे। एक और कहानी कहूँ क्या कहूँ, एक और बहन से भी मैंने आपको मिलवाना है, उनसे मिलवाएंगे। लेकिन एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, वापस आ चुके हैं हम। गुफ्तगू बहुत अलग अलग मोड़ पे चली गई, टॉपिक से हम हट रहे हैं, लेकिन मैं अगेन फिर उसी टॉपिक को खींच के लाऊंगी कि आखिर हमारे ख्वाब हमें रोक रहे हैं। लड़कियों के जो फिल्में देख देख के हमने एक हीरो अपने दिमाग में बनाया हुआ है वो है, या हमारे घर वालों की प्रॉब्लम्स हैं। सायमा इससे पहले हमारे से मौजूद थी। भाभी मैं आपसे जानना चाहूँगी, उसके बाद मेरे साथ शमा मौजूद है, उनसे बात करूँगी। लेकिन शमा आपसे बाद में बात करूँगी। सायमा जब आपके पास पहुँची थी तो उन्होंने आपसे पहली बात क्या की थी? अपने घर वालों की दिए भी अजियत बताई थी कि जब शादी नहीं करते और बच्ची घर में होती है तो घर में रखने की वजह क्या होती है। एक तो वो बच्ची जो बहुत ज़्यादा जिम्मेदार होती है उसको भी घर से नहीं निकलने दिया जाता कभी कभी, क्योंकि वो जिम्मेदारी उठाई हुई होती है। अच्छा, जितनी बातें उस बच्ची ने की, अगर इसकी अपनी सोच होती कि मुझे कोई फिल्मी हीरो चाहिए तो मेरे पास आने के बाद भी ये इस ख्वाहिश का इजहार करती। इसने ऐसा कोई इजहार नहीं किया। इसने कहा भाभी ज़िंदगी को आगे बढ़ाना चाहती हूँ,
जिंदगी की गाड़ी आगे चले, मैं कब तक शेल्टर होम में बैठ रहूंगी, कब तक सारिम बर्नी ट्रस्ट की छत के नीचे मेरी जिंदगी गुजरेगी। जिंदगी तो ये है ना, मैं अपना घर बसाऊं, पक्का ना हो तो कच्चा सही, 2 कमरे का ना हो तो एक कमरे का सही। तो ये उस बच्ची की ये वाली सोच थी। तो इस सोच के साथ वो मेरे पास आई है। उसने किसी से कोई मुकाबला नहीं किया, कोई बड़ी ख्वाहिश उसने जाहिर नहीं की। तो मुझे वहीं पर अंदाजा हो गया था कि मसला कहीं घर में है, घर में, इस बच्चे घर वालों की सोच में, और वो नहीं करना चाह रहे। सादिया, बड़ी बहन इनकी कहाँ थी? बड़ी बहनें वगैरह सब मौजूद हैं, लेकिन उसको सपोर्ट एक होता है सिर्फ ज़बानी सपोर्ट करना। वो सपोर्ट करने के लिए तो सब आ जाते हैं। जब कोई इदारे में आता है पूरे घर में खलबली मच जाती है, पूरा घर खड़ा हो जाता है ये देखने के लिए कि यहाँ से कैसे निकालें। सही। लेकिन निकालने के बाद उसको माशरे में वो फैमिली कहाँ सेट करती है वो मायने रखती है। उससे अपनी बहनों पे वो कोई एकदम घर से निकलकर शेल्टर नहीं आता। वो अगर उसकी उम्र 30 साल है तो 30 साल तक बहनों का दरवाजा खटखटाती रही है, वो भाइयों से बात करती रही है। 30 साल के बाद अगर कोई लड़की इदारे में आती है और घर में खलबली मचती है तो कॉन्फिडेंस लेवल अपने घर वालों ने खत्म कर दिया है। अब वो 2 लफ्जों में इदारे में आके या ऑफिस में बात करके वो उसका दिल जीत ही नहीं पाते, कॉन्फिडेंस बन ही नहीं पाता। और अल्लाह वापस जाना अल्लाह हमारे वसाइल बढ़ाए और हमारे पास रिश्ते भी बहुत आए कि मैं इन सब बच्चियों की शादियां अपने पास से कर दूं इदारे से। आमीन आमीन। और आप ये करती भी आई हैं। एक और चीज़ मुझे फील होती है सादिया, जो आपने सारी बातें की, जो वजूहात, उनके अलावा एक वजह ये भी होती है कभी कभी कि जब पेरेंट्स नहीं होते और भाई बहन जब अपने बिजी होते हैं तो उनको ये होता है कि शादी करेंगे, जहेज देना पड़ेगा, खर्चा करना पड़ेगा। मैं बताऊं कि जब फैमिली बड़ी होती है तो एक और बड़ा मसला होता है कि कोई रिश्ता आता है तो उसको सबके सामने से गुजरना पड़ता है, जितने भाई जितनी बहनें। क्या होता है, 2 बहनों को पसंद आ गया, तीसरी ने मुखालफत कर दी, चौथी को पसंद आ गया, 5वीं ने मुखालफत कर दी, वो रिश्ता फाइनल हो ही नहीं पाता। और जिसने शादी करनी उसको तो उससे पूछा ही नहीं जाता। मुझे लगता है कि अगर माँ बाप हयात हैं तो अल्लाह ताला की बहुत बेहतरीन ये एक नेमत है कि फैसला होता है। लेकिन अगर माँ बाप नहीं है तो घर में कोई एक ही फर्द होना चाहिए जिसको माँ बाप की जगह संभालनी चाहिए और फिर पूरे घर को उसका फैसला मानना चाहिए। ठीक है, हमारे साथ एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं और फिर शमा आपकी तरफ आते हैं। बिल्कुल जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। मैं सना बात कर रही हूँ कराची से। सबसे पहले तो सबको मेरा सलाम। डॉक्टर मुईज साहब को और मिसेस खान को, दूसरों के नाम मुझे मालूम नहीं है। मुझे ये कहना था कि टॉपिक आप लोगों का बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत अच्छा है, लेकिन ये बहुत पुराना हो चुका है और मैं काफ़ी सारी चीज़ें जो है इसमें सुन रही हूँ। बहुत सारी चीज़ें जो है, जो मसले मसाइल है ससुराल वालों के रिश्ते के हवाले से, वो मुझसे भी रिलेट करते हैं। मगर अल्हम्दुलिल्लाह मैं मैरिड हूँ। लेकिन मुझे एक चीज़ ये शेयर करनी है, अपना ज़ाती तजुर्बा, कि अच्छे रिश्ते तो देखें आते हैं, नखरे लड़की वालों के इतने नहीं होते, लड़के वालों के ज़्यादा होते हैं। सही। फॉर एग्जाम्पल मेरे साथ ये हुआ कि मैं लड़के की पसंद से, ठीक है, लड़के ने जान मार के मुझसे शादी की, ठीक है, उनकी वालदा को मैं कभी पसंद नहीं आई और हमेशा उनकी पहली कोशिश रही कि रिश्ता ख़त्म हो जाए एट द टाइम ऑफ इंगेजमेंट, एट द टाइम ऑफ रुखसती। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह शादी हो गई और अब मैं जो है माशाल्लाह अपनी ज़िंदगी में इस रिश्ते में बहुत आगे भी बढ़ चुकी हूँ। 1.5 साल हो गए मेरी शादी को। मुझे ये कहना था कि जैसे लड़कों को ज़्यादा ये पैगाम पहुँचाइए कि लड़के जब इस तरह के स्टेप्स लेते हैं, किसी लड़की से ज़बरदस्ती शादी करते हैं, पसंद की शादी करते हैं, तो उसको इज्जत और मकाम भी दें। क्योंकि फिर ऐसा नहीं करना चाहिए कि शादी कर ली और लड़की प्रेग्नेंट हो गई, बच्चा होने वाला है, तो उसका रवैया बीवी से खराब है, माँ बाप के ज्यादा कहने पे चल रहा है। वालिदैन का एक अलग जो है मकाम है, वो कोई हासिल नहीं कर सकता, लेकिन बीवी का भी है। आपने अगर किसी से शादी की है, उसको इज्जत और उसका जायज मकाम दें, उसको जो है एक जो वो हक रखती है वो दें। अब यहाँ पे जो है मेरे साथ इस तरह होता है कि अब लड़के के वालिदैन ये बोलते हैं कि हमारा बेटा हमारी जिम्मेदारी है, तुम उसको चाय नहीं दे सकती, तुम उसको खाना नहीं दे सकती। और यहाँ पे एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी जो है मैं ज्यादातर भूखी रहती हूँ। मेरे वालिदैन ने बहुत अच्छी चीजें दी, जहेज में सब कुछ दिया, से बेहतरीन दिया। अब जुल्म की बात ये है, वही लड़का जिसने सबसे लड़के मुझसे शादी की, मेरे माँ बाप के पैरों तक पड़ गया, ठीक है। अब नाम क्या है? वर्दा, एक बात सुने, आप सारी बातें ठीक कह रही हैं, लेकिन मसला ये जानी कि ये सारी बातें भी बहुत पुरानी हैं। मैं ये कह रही अभी मैंने इसलिए मैं रुकी थी शादी की बात है। एक मिनट मिसेस खान, लेट मी कंप्लीट पूरी बात। हां प्लीज करीम आप बात। मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ कि आप शो पे आए हो, आपने अगर टॉपिक पुराना है बट इट एग्जिस्ट्स,
अभी भी ये मसले हैं। जो आप बात कर रही हो वो भी बहुत पुरानी है, बट इट्स स्टिल एग्जिस्ट। तो मुझे ये लगता है कि जब भी कोई प्रॉब्लम होती है ना, देखें, एक तो हमारे हकीकत पसंदी से नजरें चुराने से होती है, हमारे रिश्तों को मान देने ना देने से होती है। बीवी, आप अभी बीवी हैं तो आप बीवी के हुकूक बता रही हैं, कल को आप माँ बनेंगी तो आप माँ के हुकूक बताएंगी। तो जानी सबके हुकूक फ़राइज़ अलग अलग होते हैं। और जब आप हुकूक देने वाले होते हैं ना, जब आप अपने फ़र्ज़ पूरे करते हैं, फिर आप हुकूक मांगने वाले भी बनते हैं। और फजीला भाभी, मेरे ख्याल है अगर आपने पूरा शो देखा होता तो मैंने सबसे पहला जुमला यहाँ बोला था कि फिर उस मर्द की कहानी तो वहीं ख़त्म हो जाती है ना, जो ऑलरेडी किसी और का आंचल पकड़ के चल पड़ता है, वो चाहे माँ बाप का हो या चाहे बीवी का हो, किसी का भी हो। तो प्लीज़ यहाँ आप सना, मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि जैसा आपने कहा ये टॉपिक पुराना है, टॉपिक वो भी पुराना है जो आप मुझसे बात कर रही हैं, लेकिन ये सब चीज़ें यहाँ मौजूद है और हमें इनको जिंदा रख के इन्हीं भी बात करनी है। नहीं, और ये हमारे माशरे की मसले हैं जो कि पहले सोल्यूशन ढूंढना है ना, कि हमने उसके लिए क्या करना है। मेरा ख्याल है कि आपको स्टैंड लेना चाहिए। आपसे मोहब्बत की शादी की थी, आपके माँ बाप को स्टैंड लेना चाहिए, उनका अपनी जिंदगी की जंग इंसान को हमेशा खुद लड़नी पड़ती है। और ये अल्लाह का एक निज़ाम है कि जब आप उसूल की जंग पर खड़े होते हैं तो रब वसीले, अल्लाह भी साथ देता है और अल्लाह वसीले बना देता है और जीत हक की होती है। आपने इतनी अच्छी बात की आलिया भाभी ने कि इंसान को अपनी जंग खुद लड़नी चाहिए। तो जैसे एक कॉलर थे पहले, हमारे एक मेल कॉलर थे जिन्होंने बात की थी, मुझे उनकी अच्छी लगी कि उनका विजन, उनका विजन देखिए खुला हुआ है। अगर आपकी लड़कियां हैं, बच्चियां हैं, पढ़ी लिखी हैं, अच्छे रिश्ते चाहते हैं, दुनिया में निकले, आप उठेंगे बैठेंगे, लोगों को पहचानेंगे। बिल्कुल। एक बात मैं इधर ऐड करूं, मेरी बेटी की शादी हुई, वो उनकी पसंद की थी, लड़के की पसंद थी, वो भी ऐसे ही आके मेरे पैरों में गिरना और हमारे घर सारा वक्त फ़ोन करना कि शादी कर दो, शादी कर दो, मैंने इधर ही करनी, और माँ उसकी इंडिया में अपने भाई और भावज के साथ करवाना। अब ये हुआ कि जब मेरी बेटी गई तो उसके साथ भी सिमिलर प्रॉब्लम्स थे। उसने 2-3 साल तक बहुत बर्दाश्त किया, उनकी बड़ी खिदमतें की। अब तो खुश है आपकी बेटी? अब खुश है ना, माशाल्लाह। ओल्ड है माशाल्लाह। उसको मैं कभी कुछ एडवाइस देती, मम्मी आपको नहीं पता, मैं इस घर में रहती हूँ, मुझे इस घर के प्रॉब्लम्स पता है। अच्छी बात है ना, माशाल्लाह। अच्छा सादिया, शमा का बताया ना, शमा का क्या इशू है? She got married at the age of 17 years 8 months। अच्छा मिसेस खान, एक सेकंड, अब तो लड़कियों को स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। शमा से पूछते हैं ना उनका क्या मसला है। शमा, अब आप बताइए आपका क्या मसला है? आपकी शादी नहीं हुई? नहीं, शादी नहीं हुई। करीब करेंगे ना माइक, तभी हम सब सुन सकेंगे। कभी आज तक बगैर माइक के कोई आवाज़ किसी तक नहीं पहुंची है। जी, शादी नहीं हुई। शादी नहीं हुई, रीज़न क्या था? कितने बहन भाई आपके घर में? 5-6 थे, एक भाई का इंतकाल हो। आप बड़ी थी, छोटी थी घर की? क्या नहीं, छोटी हूँ। सबसे छोटी हैं आप? आपके वालिदैन हयात? आपकी किस एज में वालिदैन की डेथ हुई? अभी 1.5 साल पहले। 1.5 साल पहले। उससे पहले आप अपने वालिदैन के साथ रहते थे? जी। सारे भाई बहन शादी होके अलग हो चले गए, सब अलग हो गए। आपको क्या लगता है, खुद बताइए शमा, कि आपकी शादी क्यों नहीं की गई? रिश्ते आते थे? आते थे रिश्ते में। आप मना करती थी? नहीं। कौन मना करता था? बस होते नहीं थे। नहीं, ये तो वजह नहीं हो सकती कि होते नहीं थे। ये किसी ने तावीज़ थोड़ी बांधा हुआ है कि होते नहीं थे। कोई ना कोई तो घर में होता होगा ना जो ये बताता होगा कि ये लड़का सही नहीं है, इसकी जॉब सही नहीं है, या ये ठीक नहीं है, ये रिश्ता नहीं हो सकता। वो कौन शख्स था? आपके वालिद साहब थे, आपके भाई थे, आपकी बहन? वो लोग ने तो बहुत कोशिश करे, वालिदैन ने बहुत कोशिश की थी कराने की। तो कौन था? एक बहन थी जो बाहर रहती हैं, वो पाकिस्तान आती तो रिश्ता फाइनल होता। गालिबन उन्हीं के घर में माँ बाप रहते थे, तो अगर मुझे ऐसा लगता है कि वो आती रिश्ता होता तो शायद उनके जहन में था कि फिर अम्मा अब्बा का क्या होगा। कोई ऐसी सोच यकीनन उनके जहन में रही होगी। ये होती है। और एक बात बताऊं, कल मैंने इनसे पूछा कि आपकी उम्र क्या है, आपको पता है? इन्होंने कहा मुझे अंदाज़ा नहीं है। और मेरा दिल डूब गया ये सोच के कि जिस लड़की की शादी नहीं होती वो अपनी उम्र को कहीं 16-18 साल में बंद कर देती है, चाहे उसकी उम्र 40 से भी ऊपर चली जाए। बिल्कुल सही कहा। ये बड़े दुख की बात है। जी डॉक्टर मोइज़, बहुत सारी बातें इकट्ठी हो चुकी हैं आपके पास। हमने, और एक कॉलर भी है मेरे साथ। हमने जो हमारा टॉपिक था वो था आइडियल। आइडियल सिर्फ रिश्ता नहीं होता, आइडियल मुल्क भी होता है, आइडियल घर भी होता है, आइडियल गाड़ी भी होती है, हर चीज़ होती है। तो हम आइडियल की तलाश में, उन ख्वाबों की तलाश में हम अपनी ज़िंदगी के अंदर बहुत बड़ा लॉस या नुकसान बर्दाश्त करते हैं, क्योंकि जो चीज़ हमारे सामने होती है अगर वो आइडियल नहीं है तो हम उसको कबूल नहीं करते, उसमें वक्त गुजर जाता है
और जैसे वही इनके हालत उसमें हुआ कि इनकी बहन के लिए आइडियल बाहर का मुल्क था, तो उन्होंने अपनी बहन की कुर्बानी दे दी कि इसकी शादी होगी तो मेरे माँ बाप को कौन देखेगा। मुझे एक जुमला और कहने दीजिएगा कि अम्मा अब्बा के इंतकाल को भी मुश्किल से 1.5-2 साल हुए हैं और ये अब उस घर में नहीं रह सकती, जो मैंने आपको शुरू में कहा था। रेंट आउट हो गया होगा क्योंकि वो रेंट आ रहा होगा। सारिम ट्रस्ट में मौजूद है और अब इनकी शादी इस उम्र में सारिम ट्रस्ट की जिम्मेदारी है। एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही है? रिहाना बात कर रही हूँ कराची से। जी बोलिए। मैं ये कहना चाहती हूँ कि लड़की की जब शादी हो जाती है डिपेंड के मेरी शादी हुई है, मेरे फादर जो थे बहने, हम 4 बहनें थे। सही है, आपका टॉपिक बहुत अच्छा है आज का। और 4 बहनें थी आपकी जब शादी आपकी हुई, आपके वालिद साहब? हमारी शादियाँ नहीं हो रही थी, हमारा कुछ जो था वो सही नहीं था। तो हम खूबसूरत भी थे, पढ़ी लिखी भी थे, लेकिन हम बड़ी शादियाँ नहीं हो रही थी। तो इसकी बात ये थी कि किरदार सही नहीं था, खूबसूरती थी और पढ़ाई लिखने पे भी हम लोग बिल्कुल सही थे, लेकिन रिश्ते नहीं आ रहे थे उसकी वजह से। आपकी लाइन में बहुत डिस्टर्बेंस आ रही है। मेरा ख्याल एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और फिर बहन से कोशिश करते हैं कि दोबारा कॉल मिला के बात कर सकें और जान सकें कि इनके साथ क्या प्रॉब्लम थी। खूबसूरत भी थी, रिश्ते नहीं आ रहे थे, रीज़न क्या था, ये जानेंगे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, वापस आ चुके हैं हम। वाह, जाग गए आप लोग। लगता है ना एहसास हो गया कि आइडियल कुछ नहीं होता। आइडियल कुछ नहीं होता, जो है वो। मेरी नंद की बेटी है, तो मेरी नंद की डेथ हो गई, तो उन्हें मतलब जाहिर है जब माँ नहीं रहती तो लोग भी स्पेशली पंजाब में कोई छोटे इलाकों में तो बड़ा स्ट्रेस देते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस देते हैं कि अब तो कौन है। हर कोई चाहता है कि जी हम कुछ भी नहीं करें, बस इसकी शादी कर दें। ये तो बेचारी आ जाता है, बेचारी साथ लग। मैं उन दोनों बेटियों को अपने पास ले आई। अच्छा, मसला अब ये हो गया, मिसेस खान को भी मैंने बोला उनकी शादी के लिए, मिसेस खान ने नहीं कराई उनकी शादी। देखो तुमने मुझे एक भी फोन नहीं किया, तुम बस ऐसे रैंडमली मुझे बैठ कर कहते हो। छोड़ो उस बात को। होता ये है कि जो बड़ी वाली है, अगर उसका रिश्ता मतलब छोटी का आ गया ना, तो बड़ी वाली के लिए नहीं यार, पहले तो बड़ी की होगी, छोटी की नहीं होगी। इस चक्कर में बड़ी की भी एज आगे जा रही है, छोटी की भी जा रही है। अब छोटी को नहीं, बड़ी का हो जाए, तो जिसका रिश्ता जो अच्छा आ जाए उससे कर देनी चाहिए। ये नहीं है कि जी छोटी वाली भी उसी एज में पहुंच के फिर दोनों बहनें बैठ के इंतजार करें। जिसका अच्छा रिश्ता है आप कर दे। और क्या नाम लेते हैं, हमने अपनी बच्चियों को नसीब की भी तो बात होती है ना। नाजुक हमने अपनी बच्चियों को बनाया हुआ है कि हम कहते हैं हमारी बच्ची डिस्टर्ब हो जाएगी, बजाय इसके दोनों डिस्टर्ब हो। अगर हम अपनी बच्चियों से बात करें, शादी बहुत बेहतरीन चीजें होनी चाहिए, लेकिन शादी दुनिया का मेरा ख्याल है कि ये सबसे खूबसूरत रिश्ता है, जो सबसे खूबसूरत माँ बाप के बाद यही एक रिश्ता होता है। ये जमीन पर अगर जो उतरा था वो आदम और हव्वा का है, सबसे खूबसूरत। देखो, माँ बाप के बाद यही एक रिश्ता होता है कि जिससे आप अपनी सारी जिंदगी की चीजें शेयर कर सकते हैं, जिससे आप समझते हैं कि यार ये वो रिश्ता है कि जब मैं किसी मुसीबत में हूं तो मेरे साथ होगा। देखिए, एक चीज याद रखिएगा, मैं आपको मंतक के हवाले से समझाता हूँ, लॉजिक के हवाले से। आइडियल कोई शय नहीं होती। बिल्कुल, आइडियल वो होती है जो एब्सोल्यूट हो, एब्सोल्यूट जात अल्लाह की होती है। बेशक आइडियल रिलेटिव है, मतलब आपके लिए फला गाड़ी आइडियल है, इनके लिए दूसरी गाड़ी। तो आइडियल रिलेटिव होता है इस दुनिया में, थर्ड डायमेंशन वर्ल्ड में। करना ये चाहिए इंसान को कि आप अपनी जिंदगी को खुद आइडियल बनाएं, अपने रिश्तों को खुद आइडियल बनाएं, ना कि आइडियल की तलाश में आप घूमते रहें और आपकी वक्त और आपकी जिंदगी के दिन जो है वो ज़ाया हो जाए। उसी को नोक पलक ठीक करके मेरा ख्याल है कि बेहतर क्या जाए। 100% तो कोई भी नहीं होता, जो जिंदगी में है उसकी कदर करें, जो नहीं है उसके पीछे ना भागे, वरना असल को भी खो देंगे। बिल्कुल। एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन साहिबा बात कर रही हैं? मैं मिसेस गुलाम नबी बात कर रही हूँ। कैसी हैं सादिया? मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ। अच्छा, मैंने आपके टॉपिक से रिलेटेड ये बात करनी थी कि देखें, जो पढ़े लिखे मीडियोकर लोग हैं या अबव एवरेज कह रहे हैं थोड़े से, उनमें जो बच्चियां पढ़ लिख चुकी हैं वो आइडियल की तलाश में नहीं है, दे आर मोर प्रैक्टिकल। बिल्कुल। अब वो उस तरह से नहीं सोचती कि भाई शहजादा आएगा या कुछ। अब हम लोगों ने खुद अपने घर में एक शादी की,
और बिल्कुल हमने कोई आइडियल नहीं रखा। लड़का भी लड़की बहुत खूबसूरत और लड़का बहुत मुनासिब शक्ल का। सिर्फ 80,000 उसकी सैलरी थी और हमने कहा कि ठीक है शादी कर दें। और जो अभी थोड़ी देर पहले वर्दा एक कॉलर थी, उन्हीं की तरह इस लड़के में भी अपने बाप के सामने बोलने की कोई वो नहीं थी एबिलिटी के, बीवी के राइट्स के लिए कुछ बोल सके। उनके ससुर की ये डिमांड थी कि लड़की उनको टाइम दे और लड़का कहता था कि 2 टाइम। और लड़की क्योंकि वो पढ़ी लिखी थी, उनके घर का माहौल ऐसा नहीं था कि जाके आप बैठ के वहाँ पे बात करें और बहुत हंस के बोलें। शौक चंचल नहीं थी, वर्किंग वुमेन थी, वहाँ से शादी हो गई, जॉब की उसने, तो वो थोड़ी सी सीरियस थी और उस तरह से नहीं कर पा रही थी उनके साथ। और लेकिन उनकी स्टिल एक डिमांड थी कि बस मेरी फैमिली, और वो बिल्कुल नहीं बोल पा रही थी। और जब उन्होंने थोड़ी सी उन्होंने जब अपने राइट की बात की कि आप टेबल पे बैठे हैं, आप हमारी तारीफ कर दें या कुछ ऐसी बात कर दें, तो इवन उस लड़की ने मार खाई। जब उस लड़की ने मार खा के अब वो उसे घर वाले घर ले हैं। मैं प्रोफेसर मुईज से पूछना चाहूंगी कि मुझे बताएं कि अब उस लड़की को वापस, अभी उसके कोई बच्चे कुछ भी नहीं है, 6 माह हुए शादी को, अब उस लड़की का हम क्या करें कि उसे हम वापस भेजें ना भेजें, क्योंकि भाइयों के प्रेशर हैं कि नहीं भेजो। तो अब थोड़ा चाहते हैं ना। बहुत शुक्रिया मिसेस गुलाम नबी, आपने कॉल की। और जिंदगी में कभी भी कोई ऐसी सिचुएशन हो ना जैसे इस बच्ची की, तो हमेशा अपने आप से सवाल करे कि आप खुद इस सिचुएशन में होंगे तो क्या करेंगे। चॉइसेस क्या है आपके पास जिंदगी में? इंसान के पास कम से कम 2 चॉइस होती है, या तो हंस हंस के जिंदगी गुजारे या रो रो के गुजारे, यानी 2 चॉइस मिनिमम होती है। मिनिमम है। अब ये बच्ची इस वक्त सोचे कि मेरे पास चॉइसेस क्या हैं, क्या मैं उस घर में जाती हूँ और वो चीज़ें होंगी, क्या मैं बर्दाश्त करूँ, सब्र करूँ, अल्लाह पे भरोसा करूँ, और वो चॉइस जो भी चूज करे वो उसके ऊपर डाले, फिर कोई उसको प्रेशराइज ना करे। नहीं, वो कह तो रही हैं कि भाइयों का बड़ा प्रेशर है कि लड़की को भेजा जाए, क्योंकि भावजे नहीं रखना चाहती बस आप समझ जाए ना, भाइयों का प्रेशर ही कि जैसे भी हो जाओ। लेकिन उन मर्दों का क्या करें, यहाँ मैं आप सबसे एक बात पूछ, उन मर्दों का क्या करें जो बेहिस अपनी बीवियों से इस तरह की डिमांड्स पूरी करने को कहते हैं? मुझे वैसे हैरत है, मुझे भी हैरत हो रही है ये बातें सुन के। मतलब लड़की बोलती क्यों नहीं है? भाभी यकीन मानिए मैंने खुद अपनी आंखों से I don't consider that man as a man। मतलब वो फिर आदमी तो ना हुआ ना, वो तो कोई कठपुतली हो गया। हाँ, सही बात है। जो कि दूसरों के इशारों पर नाच रहा है। देखिए कुरान पाक में भी है कि आप अगर किसी की जिम्मेदारी ले रहे हैं, अगर आपको वो नहीं भी पसंद है, आपकी शादी हो गई, तो भी हो सकता है वो आपके हक में बेहतर हो और आप उससे कराहत कर रहे हैं और आपको ना पता हो कि वो आगे जाके आपके लिए कितनी अच्छी होगी। तो ये तो मर्दों की कमजोरी है भाई। जब आप कमा रहे हो, मतलब आप में कोई कमी है ना, तो आप नहीं बोल पा रहे हो, आप कमा रहे हो, आपके पास घर है, आपके पास नौकरी है, आप क्यों नहीं बोल पा रहे हो? बिल्कुल सही। लेकिन फजीला यहाँ पे एक बात ये होती है ना कि वो बिल्कुल मिक्सअप होना नहीं चाह रही, वो बिल्कुल बात करना नहीं चाह रही। वो एक जॉब करती हुई लड़की थी, वो अपने शीश की कीप सम आउट शट। आप जाकर एक जुमला मुझे समझ नहीं आ रहा कि अगर मैं कमाती हुई लड़की, अब वो आपको कुछ चाय बना दो, कुछ उसके चाय के साथ पकौड़े बना दो। मुझे एक चीज बताएं, इतना काम जरूर लड़कियों को करना चाहिए। वो सब कुछ कर रही है, वो कह तो रही है कि वो सब कुछ कर रही है, लेकिन उनको किसी का नेचर चाहिए, वो नहीं वो दे पा रही। अब हमने इस डिटेल में नहीं जाना है किस तरह का टाइम चाह रहे हैं और क्यों चाह रहे हैं, ठीक है। मैं सिर्फ इस बात पे चाह रही हूँ कि अगर मैं अपने हस्बैंड से कोई बात शेयर करती हूँ और मैं उसे बताती हूँ कि ये चीज मुझे बॉदर कर रही है, और अगर वो मेरा मर्द मेरा साथ नहीं दे रहा, तो फिर मैं कहाँ खड़ी हूँ? भाभी बताएं, इंसान फिर मैं सारिम पर नहीं ट्रस्ट आऊंगी। अल्लाह ना करे। मैं तो कहती हूँ कि हम ये जो इतने अवेयरनेस प्रोग्राम्स कर रहे हैं, अल्लाह हर बच्ची को, हर मर्द औरत सबको इतना शऊर दे दे कि सारिम बनी ट्रस्ट क्या किसी भी इदारे में खाली हो जाए, कोई हो ना वहाँ। ये जो वो कह रही थी पुराना टॉपिक नया टॉपिक, इंसान जब से पैदा हुआ और अब तक यही टॉपिक रहेंगे और ये काम है। मुझे लगता है कॉन्फिडेंस जिंदगी में सबसे कीमती चीज है, सबसे कीमती कॉन्फिडेंस। वो मैंने जाहिल लोगों को भी बहुत अच्छी तरह पनपते हुए देखा है अगर उनमें कॉन्फिडेंस है। मैंने बहुत पढ़े लिखे लोगों को तबाह होते देखा है अगर उनमें कॉन्फिडेंस नहीं है। और राइट डिसीजन एट राइट टाइम, ये 2 चीजें अगर आपकी जिंदगी में टाइम जा रहा है। मैं आखिरी जुमले, कॉलर है हमारे साथ जी। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो सादिया आपको बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत अच्छा प्रोग्राम, बहुत शुक्रिया, और माशाल्लाह से एवरग्रीन आप। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। और वी लव यू टू मच विद ड्यू रिस्पेक्ट।
थैंक यू ऑल ऑफ काइंड ऑफ रिस्पेक्ट। थैंक यू सर, थैंक और सबसे पहले मैं गजाला आपा का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। ये बिल्कुल ऐसी है जैसे मेरी अपनी बहन है और हमारे घर के माहौल को सही रखने वाली। और फजीला भाभी का भी वालेकुम अस्सलाम, गजाला भाभी आपा ठीक ठाक हैं। और फजीला भाभी के लिए भी बहुत बहुत ड्यू रिस्पेक्ट के साथ सलाम। और साइम बर्नी साहब की मिसेज जो भाभी हैं उनके लिए भी। और बाकी आज का टॉपिक बहुत अच्छा आपने लिया। मैं थोड़ी सी गुजारिश करूंगा इसके टॉपिक में। मेरी बहू आपके प्रोग्राम में बैठी हुई है सामने। अच्छा जी, हेलो जी जी, हाँ जी जी, मेरी बहू आपके सामने बैठी हुई है। अच्छा जी, हाँ जी, इसी प्रोग्राम में। डॉक्टर मुजफ्फर की बहू कौन सी है भाई? हाथ उठा दे। आप है? हाँ अच्छा जी, अच्छा जी, हाँ जी, ठीक है। तो मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा कि सबसे पहले जो हाल में खवातीन बैठी हैं उनसे आप एक हमने बात की, डॉक्टर मुजफ्फर साहब, हमने बात की थी अभी, हमने उनसे पूछा था, हमने शुरू में उनसे बात की थी। बहुत शुक्रिया आपने हमें कॉल की, क्योंकि बहुत तेज़ी से टाइम जा रहा है, तो शायद मैं इतनी आपसे लंबी गुफ्तगू ना कर सकूं, अब तो बिल्कुल ही ख़त्म है। आखिरी जुमलों में मैं चाहूँगी कि इसको समेट दें बात। बिल्कुल सिंपल सी, इंसान जो है वो कहते हैं ना, हमने किताब में पढ़ा था, आई थिंक कि किसका मशहूर मुसन्निफ की एक किताब थी, इंसान किसी हाल में खुश नहीं रहता। इंसान के लिए सबसे आसान फार्मूला है, वो किसी ने कहा कि ना दौलत मिले, ना शोहरत मिले, ना इज्जत मिले, ना इक़्तिदार मिले, पता चला वो शख्स खुश है जो अपने नसीब से खुश है। तो जो खुदा ने आपको नसीब दिया है या जो सिचुएशन है उसको एक्सेप्ट कर ले। जब इंसान एक्सेप्ट कर लेता है सिचुएशन को, तो स्ट्रगल, लड़ाई खत्म हो जाती है। Great. और वो एट पीस हो जाता है। यहाँ जनाब हम इस बात को समेटते हुए मैं सिर्फ भाभी आखिरी जुमला, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पर दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान फिर भी कम निकले। मैं सिर्फ ये कहूँगी कि दूसरों में बुराइयां ढूंढने से पहले सबसे पहले अपने आप को देखें कि क्या हम गलत तो नहीं हैं, तो शायद हम गलत होंगे। जी, इंसान से ज़िंदगी में बहुत सारे गलत फैसले और गलत बातें हो जाती हैं, उसको सुधारना भी हमने खुद है, तो उनको सुधार लीजिए। अच्छा, मैं ये शादी के हवाले से कहना चाहती हूँ कि पहले दूसरे रिश्ते में देखें कि लड़का अगर अच्छा है तो शादी कर डालें और रिश्तों का इंतज़ार ना करें। सही। यहाँ सिर्फ मैं जाते जाते मौला अली का मुझे एक कॉल याद आ गया कि जब शक्लो सूरत रुतबा देख के शादी करते हो तो उसके बाद वो चीज़ें छिन जाती हैं। हम सब ने ख़त्म होना है, आखिरी एंड हमारा जो है वो सिर्फ मट्टी है। क्यों नहीं हम ये सोचते, क्यों नहीं हम ये सोचते कि जिन लड़कियों को हम लेकर आते हैं अपने घर में आके, हमारी बेटियां भी किसी के घर जा रही हैं, अगर उनके साथ वही रवैया होगा जैसे भी मेरी बहन ने कॉलर थी मेरे साथ, तो क्या हमारे दिलों पे गुजरेगी। बस इतना सा सोचना है। जैसे फजीला भाभी ने, बल्कि गजाला आपा ने कहा कि बस एक दफ़ा सोच लें कि अगर यही सब कुछ मेरे साथ हो रहा हो तो फैसला आपके आगे खुद ब खुद आ जाएगा। यहाँ आपसे मैं इजाज़त लूँगी, लेकिन आप लोगों को बताती चलूँ कि कल मैं आप लोगों को जिनसे मिलवाने वाली हूँ तो बहुत ही खूबसूरत एक जोड़ा मेरे साथ होगा और आप उनको बहुत जल्द एक साथ देखेंगे बड़ी स्क्रीन के ऊपर। लेकिन मैं भी कुछ नहीं बता रही हूँ कि वो कौन है, लेकिन मुझे ये पता है कि कल 9:05 पे आप मेरे साथ ज़रूर मौजूद होंगे, क्योंकि तो बहुत ही हसीन, अच्छी गुफ्तगू करने वाले, अच्छे खूबसूरत लोग मेरे साथ मौजूद होंगे और आप लोग कहीं नहीं जाएंगे, क्योंकि कल होगा हल्ला गुल्ला भी, थोड़ी सी म्यूज़िक भी, उनसे बातें भी करेंगे और जानेंगे कि उनका तजुर्बा उनकी ज़िंदगी में क्या है। यहाँ जनाब इजाज़त दीजिए, सादी अबाम को आपसे मुलाकात होगी कल। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, लेकिन अपने आप को ठीक कीजिए, सब कुछ ठीक होता चला जाएगा। अल्लाह हाफ़िज़।